हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ वीकली टैरो रीडिंग फ्रॉम 8th ऑफ अगस्त टू 14th ऑफ अगस्त। ओके, मैं एरीज से स्टार्ट कर रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने ज़ोडिएक साइन की रीडिंग चेक कर सकते हैं। हाय एरीज, आइए देखते हैं एरीज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 8th ऑफ अगस्त टू 17th ऑफ अगस्त। ओके, guides and angels, please guide me for Aries. Thank you. Thank you. Thank you for Aries. Thank you. ओके, एरीज आपके लिए यहाँ फर्स्ट कार्ड आ रहा है रिलीज का, जो कि बात कर रहा है एंडिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रीडम के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ फायर यानी कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी एंड एक्शन के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ वाटर यानी नाइट ऑफ कप्स का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है यहाँ पे रोमांटिक, इमोशनल एंड ड्रामेटिक के बारे में। एंड लास्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है एस ऑफ अर्थ यानी एस ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। All right, let me check. Yeah, you can see all the cards. Fine. Yeah. See guys, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे जो मेन मैसेज अगर आप देखें तो जो आ रहा है दैट इज़ अबाउट अपॉर्चुनिटी। ओके, यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ में आप स्टक थे, आपकी चीज़ें नहीं पूरी हो रही थी, या आपको लग रहा था कि मुझे ये ना मौका नहीं मिल रहा है काम करने का, या मुझे मेरे सामने अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो वो इस वीक में मुझे आती हुई दिख रही है आपके सामने अपॉर्चुनिटी। मोस्टली लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू मनी है। ओके, जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आएगी। ओके, एंड अदर्स के लिए यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है फॉर टेकिंग एक्शन। ओके, यहाँ पे यानी कि आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको मौका नहीं मिल रहा था ना अपने आप को प्रेजेंट करने का, ओके, आपको किसी तरीके से चांसेस ऐसे नहीं बन रहे थे, सिचुएशंस ऐसे नहीं बन रही थी कि आप उभर करके सामने आए या आपकी वैल्यू समझी जाए कहीं पर, तो वो यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, जहाँ पे लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी पोजीशन को समझा जाएगा कि हाँ, आप हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर। ओके, एंड वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी बन करके आएगी कि यस, दिस पर्सन इज सो वैल्यूएबल। ओके, एंड कॉज ऑफ दैट आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना या आपकी डिमांड बढ़ना, जैसे इस टाइप का मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अब ये यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी हो सकता है। इट मीन्स यानी कि हो सकता है अगर आपके घर पे, आपके फैमिली इन्वायरमेंट में आपकी वैल्यू नहीं की जा रही थी, आपको सुना नहीं जा रहा था, या डिसीजन लेने में आपको आपको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा था, तो वहाँ पे भी आपको इम्पॉर्टेंस मिलेगी। ओके, उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ओके, एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आपकी उतनी वैल्यू नहीं की जा रही थी, आपको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी अपने आप को प्रूव करने की या अपनी वैल्यू दिखाने की, ओके, तो वो यहाँ पे आप करते हुए इस वीक में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, साथ में यहाँ पे एस ऑफ अर्थ यानी कि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग के बारे में, गुड न्यूज़ के बारे में बात कर रही है। ओके, विथ दिस बटरफ्लाइज डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिख रही है इस वीक में, डेफिनेटली 8 to 14 ओके डेट के बीच में आपको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, एक न्यू बिगनिंग आती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे मनी के लिहाज से आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता हुआ या कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, यहाँ पे अगर सपोज कोई स्टूडेंट है स्पेशली, तो अगर आप बहुत ही स्टूडियस है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे अभी तक कॉज ऑफ टू गेट सम जॉब, ओके, तो यहाँ पे आपकी ड्रीम जॉब आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है, एंड कॉज ऑफ दैट आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आना, चेंजेस आना। ओके, जैसे किसी की सिचुएशन चेंज हो रही है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। ओके, अगर आपकी लाइफ में मनी के डोर्स ओपन नहीं थे आपके लाइफ में, अभी तक आप अपने पेरेंट्स की मनी के को लेकर के सर्वाइव कर रहे थे, तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जैसे कोई अपनी वैल्यू करवा रहा है, जिससे किसी को खुद की मनी मिल रही है। फॉर अदर्स यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलने वाली है इस वीक में, जो कि आपके लिए आपकी मनी में और ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाली है। ओके, वो आपको कोई आइडिया आना रिलेटेड टू बिजनेस, या हो सकता है आपके सामने कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आ जाए, इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए आपका कोई, जिसमें आपको ज़्यादा मनी ऑफर करी जाए। ओके, ये मुझे गाइडेंस यहाँ पर आ रही है एस ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे। विद दिस
एस ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ वाटर, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में अगर आप में से कुछ लोग ऐसे थे जो मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे, या आपके पेरेंट्स मैरिज के लिए आपके लिए प्रपोजल्स देख रहे थे, आने के लिए वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे इस वीक में आपके लिए कोई बहुत अच्छा सा प्रपोजल आ सकता है किसी ऐसे पर्सन से जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो, बहुत ही इमोशनल हो, और बहुत ही ज़्यादा हार्ट फुलफिलिंग पर्सन हो। ओके, ऐसे किसी पर्सन से, बट विद दैट पर्सन विल बी वेरी रिच। ओके, या मैं कह सकती हूँ नॉट सो मच रिच, बट एटलीस्ट वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, उस एक अच्छी अर्निंग करने वाली फैमिली से, एक पर्सन से की तरफ से आपके लिए रिश्ता आना, ये मुझे दिख रहा है। या हो सकता है आपको लव प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, बट किसी ऐसे पर्सन से जो कि बहुत ही स्टेबल हो अपनी लाइफ में। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है यहाँ पे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आकर के डेफिनेटली ये बात करें, देख रहे हैं आप दो एसेस साथ में आए हैं, एस ऑफ फायर एंड एस ऑफ अर्थ। ओके, यानी एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए। ओके, ये जो मनी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, या ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, माइट भी किसी पर्सन के थ्रू आपकी लाइफ में मनी आए। ओके, तो या उसके प्रति आपको बोला जा रहा है एक्शन लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं यस बोलूँ या नो बोलूँ। डेफिनेटली यहाँ पे आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए यस बोलने को ही बोला जा रहा है, और उसके प्रति हार्ड वर्क करने को, या उसके प्रति काम करने को बोला जा रहा है, उस थॉट के प्रति या उस पर्सन के प्रति। ओके, ये नहीं है कि उसको बस आया और जाने दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। किसी भी अपॉर्चुनिटी अगर कोई आ रही है इस वीक में आपके लिए, उसके लिए एक्शन लेना है आपको, ये बोला जा रहा है। एस ऑफ फायर एंड एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वीक में आपकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग होने वाली है, एरीज यानी मेष राशि के लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा आइडिया आना, ठीक है, कोई ना कोई ऐसे क्रिएटिव आइडिया आना जो कि आपकी लाइफ में मनी के और भी ज़्यादा ऑप्शंस ओपन करेगा। ओके, या हो सकता है कि सपोज आपके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी हो जो आपने अभी तक सोचा ना हो कि इसको लेट्स कन्वर्ट इट इनटू मनी। ओके, सपोज मान लीजिए आप बहुत अच्छी ड्राइंग करते हो, पेंटिंग करते हो, बट आपने सोचा नहीं हो कि मैं अपनी पेंटिंग को सेल भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल, राइट। सो ऐसा कोई ना कोई आपको क्रिएटिव आइडिया आना। ओके, सपोज आप बहुत अच्छे राइटर हो, लेकिन आपने सोचा नहीं हो कि मैं एक बुक राइट करता हूँ, लेकिन अब आप राइट करके अगर पब्लिश कराते हैं तो उससे आपको मनी गेन होना। ओके, ऐसा कोई ना कोई डेफिनेटली आप में कोई ना कोई ऐसी कोई एक्टिविटी आप करते होंगे, या ऐसी कोई आपकी हॉबी होगी जो मनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इस वीक में आपको डेफिनेटली उससे रिलेटेड आइडिया आएगा। ओके, साथ में यहाँ पे रिलीज कार्ड आ रहा है जो कि यहाँ पे एंडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और फ्रीडम के बारे में बात करता है। यहाँ पे इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ के सारे बाउंडेशंस को तोड़ रहे हैं। अगर कोई किसी भी रिलेशनशिप, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे आप बहुत बाउंड होकर रह रहे हैं, बाउंडेशन में रह रहे हैं, आप अपने आप को खुल के नहीं व्यक्त कर पा रहे थे, तो वो यहाँ पे मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि और वो रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप ही हो, आपका आपके पेरेंट्स, सिबलिंग के साथ भी हो सकता है, या आपके रिलेटिव्स के साथ भी हो सकता है किसी को आप पसंद ना करते हो, लेकिन उसकी अननेसेसरी टॉक को आप जस्ट केवल झेलते हो, ठीक है। तो इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एरीज यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा करने वाले हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले हैं कि सी आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ टॉक, ओके, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस वे। सो मुझे बहुत ही कोई स्ट्रेट एनर्जी आती हुई दिख रही है कि आप बहुत ही स्ट्रेट एंड फायरी एनर्जी में रहने वाले हैं इस वीक में, मुझे ये दिख रहा है आपके लिए। और उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ ऐसे रिलेशंस आपकी लाइफ में जो आपको सर्व नहीं करते हैं, बट समहाउ ओनली केवल आप उन्हें ढोए जा रहे हैं, केवल उनको किसी तरीके से अपनी लाइफ में बस बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी एंडिंग्स भी मुझे यहाँ दिख रही है डेफिनेटली। बट डेफिनेटली ऐसे रिलेशनशिप का आपकी लाइफ से जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपकी लाइफ में, एक तरीके से समझ लीजिए कि ईश्वर आपके लिए डोर ओपन कर रहा है जिसमें नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं और आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक आप अपनी बात को प्राउडली या कह लीजिए बहुत इफेक्टिव वे में लोगों के सामने रख पाएंगे इस वीक में, मुझे ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है। डरेंगे नहीं बिल्कुल भी कि इससे सामने वाले को अच्छा लगेगा कि बुरा। लाइक सपोज सामने वाला कोई इंसान है, वो आपसे किसी की बिचिंग कर रहा है, बट यू डोंट लाइक बिचिंग, राइट। सो यहाँ पर आप बोलेंगे इस वीक में उस पर्सन से कि सी आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ टॉक, प्लीज़ डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। माइट भी उस पर्सन को बुरा लगे, माइट भी वो आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर ले, बट दैट विल बी फॉर योर गुड। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है इस वीक में आपके लिए। आइए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। अदरवाइज यहाँ पे न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली है विद अ गुड न्यूज़। ओके, ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में। ओके, आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड आ रहा है दैट इज द इटर्नल लाइट ऑफ लव का कार्ड आ रहा है। एंड अनदर कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है इनर चाइल्ड। ओके,
यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में इनर चाइल्ड हीलिंग आ रही है इस वीक में। ओके, आपका इनर चाइल्ड हील हो, यानी कि हो सकता है ऐसे कुछ काम हो जो कि आपको बचपन में बहुत करना पसंद हो, लेकिन समय के साथ साथ आपने वो छोड़ दिए। हो सकता है आपकी कोई हॉबी हो सकती है, या हो सकता है कि वो इस वीक में आप उन कामों को दोबारा से करने का आपको मौका मिलेगा। माइट बी कॉज ऑफ किसी बच्चे की वजह से, किसी किड की वजह से, उसके साथ इन्वॉल्व होना, किसी किड के साथ इन्वॉल्व होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, आपकी बहुत हीलिंग होगी उससे। ये मुझे गाइडेंस आ रही है। तो या डेफिनेटली अगर आपको मौका मिलता है किसी बच्चे के साथ खेलने का, उसके साथ इंजॉय करने का, या उसके लिए कुछ बाय करने का, उसकी मनपसंद की चीज़ खरीदने का, ओके, देन प्लीज़ डू इट। बिकॉज इस तरीके से इसको करने से डेफिनेटली आपके इनर चाइल्ड, जो बचपन का चाइल्डहुड था ना, उसमें हीलिंग होगी। हो सकता है आप अपने बचपन में वो चीज़ें नहीं कर पाए हो जो कि अब इस एज में आप उस बच्चे के लिए करके आपको वो हीलिंग मिलेगी। ओके, ये मुझे गाइडेंस यहाँ पे आपके लिए आ रही है। ओके, द इटर्नल लाइट ऑफ लव, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसी गाइडेंस आ रही है इस कार्ड से कि आपको जैसे ना एक पावर मिलना, एक एनर्जी मिलना, जैसे यूनिवर्स की तरफ से यू विल बी गाइडेड कि हाँ, सपोज चीज़ों के लिए ना या लोगों के लिए ना आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा कि ये एनर्जी मुझे सर्व कर रही है, ये सर्व नहीं कर रही है, ये पर्सन अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सा रास्ता अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है मुझे अपनी लाइफ में। ओके, क्या करके मुझे बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, सो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके पास में, तो उसकी गाइडेंस आपको ईश्वर के थ्रू मुझे मिलती हुई दिख रही है इस कार्ड से। ओके, लाइक आपको ईश्वर वो पावर दे रहे हैं, वो एनर्जी दे रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग कर रहे हैं, या समझ लीजिए कि आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा सा समय अगर अकेले बैठेंगे, या जरूरी नहीं है मेडिटेशन करें, जस्ट शांति से एक जगह बैठ जाइए, पीसफुली, कुछ नहीं सोचना है। ओके, उस टाइम पे आपको, अगर कोई भी क्योस चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही हड़बड़ चल रही है आपकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अप डाउन्स चल रही हैं या आगे पीछे भाग रही हैं चीज़ें, आप नहीं उनको समझ पा रहे हैं, तो उनको समझने का मौका आपको मिलेगा। ठीक है, ये मुझे गाइडेंस इस कार्ड से आपके लिए आ रही है थ्रू आपके यूनिवर्स की तरफ से। ओके, ये मुझे मैसेज आपके लिए आ रहा है। आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है दैट इज डू मोर ऑफ वॉट यू लव। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग हो रही थी। उसी से रिलेटेड आपके लिए मैसेज आया कि बचपन में ऐसा क्या काम था जो आप बहुत पसंद करते थे, लेकिन आपने छोड़ दिया। ओके, या हो सकता है आपको मूवी देखना पसंद हो सकता है आपको शांति से बैठना पसंद हो सकता है आपको टी कॉफ़ी पीना पसंद हो, या हो सकता है आपको अपने फ्रेंड से बात करना पसंद हो, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करना पसंद हो, कोई आपकी हॉबी हो सकती है जो आपको बहुत पसंद, आप बहुत प्यार करते हो उस चीज़ से, बहुत कनेक्टेड हो, लेकिन आपने एनी वेज उसको स्टॉप कर दिया, तो वो आपको करने को यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, आगे नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है नाउ और नेवर। या डेफिनेटली अगर कोई डिसीजन लेना है आपके लिए, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, तो उसको लीजिए, एक्शन लेना है आपको इस वीक में। ओके, ये बोला जा रहा है, ऐसा नहीं करना है कि उसे छोड़ देना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यू आर ए चैम्पियन। या मैंने बोला ना आपको जैसे पावर मिलना है एक। ओके, सो हो सकता है इस वीक में आप थोड़ा सा, मैंने बोला थोड़ा सा क्योस की एनर्जी मुझे देखी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप चीज़ों आपकी लाइफ में बहुत जल्दी हो रही हो, या बहुत क्योटिक हो रही हो, या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा हो खुद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो पावर मिलना, वो एनर्जी मिलना ईश्वर की तरफ से कि चीज़ें स्मूथ आप कर पाएँ अपनी लाइफ में। ओके, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन चल रही है ना कि प्रोफेशनल लाइफ भी संभालनी है, घर भी संभालना है, फैमिली भी, बच्चे भी, सब कुछ संभालने, पेरेंट्स को भी देखना है, बट आप किसी तरीके से हो सकता है मैनेज ना कर पा रहे हो, मैनेज करने में हो सकता है आपको कर रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अपने लिए ही समय नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो वो आप मुझे इस वीक में करते हुए दिख रहे हैं, एक बैलेंस की एनर्जी आपके लाइफ में आती हुई मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, सो यस एरीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you. Bye bye. Hi Leos, आइए देखते हैं Leos के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 8th of August to 14th of August. For Leos, guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Thank you. Alright. So Leos, आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ का, अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है द चैरियट का, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए रिलीज का आ रहा है, एंड अनदर कार्ड आपके लिए 5 of Cups की एनर्जी आ रही है। ऑलराइट,
सी लियोज, इस वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस से आ रही है। देखिए यहाँ पे मैं 5 ऑफ कप से स्टार्ट करना चाहूँगी, जो कि बात कर रहा है डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट एंड फॉरगिवनेस के बारे में। ओके, एंड उसके अबव क्या कार्ड आ रहा है, चैरियट कार्ड उसके ऊपर आ रहा है, विल पावर, विक्ट्री एंड रिकग्निशन के बारे में। ओके, सो ये कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली इस वीक में आपके लिए बात कर रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को लेके, किसी काम को लेकर के आपके मन में कोई डिसअपॉइंटमेंट थी, हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हूँ। सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट है एंड समहाउ वो किसी तरीके से स्टक एनर्जी में चला गया है, वो मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं आप उसमें। ओके, आपके ऑफिस में या आपके बिजनेस में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उस डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है इस वीक में। ओके, आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे एंड आप विक्टोरियस एनर्जी में इस वीक में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और हो सकता है कोई ऐसा काम आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, करते हुए आप दिख रहे हैं कि जो जैसे ग्रुप में काम करना, लेकिन सपोज मुझे जो एनर्जी दिख रही है दैट इज़ कि ग्रुप में काम करना, सब लोग ट्राई कर रहे हैं उस काम को करने के लिए, लेकिन यू विल बी द वन जो कि सोल्यूशन लेकर के आने वाला है। ओके, एंड दैट्स वाई आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना, आपकी रिकग्निशन बढ़ना, ओके, ये मुझे दिख रहा है। एंड साथ में उससे क्या होगा कि आपके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस वीक में कि यस आई एम वर्थ ऑफ दिस रिस्पेक्ट, या यस मैं कर सकता हूँ ये काम। ओके, एक कॉन्फिडेंस बढ़ना आपके अंदर, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, इस वीक में कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी गाइडेंस है कि हो सकता है कि पास में आपका किसी से ब्रेकअप हुआ हो, या आप डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। ओके, तो यहाँ पे उस एनर्जी से भी आप बाहर निकल रहे हैं, और उसके लिए जो पावर चाहिए, जो जो दृढ़ता चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो यूनिवर्स आपको दे रहा है इस वीक में। लियोस, आपको जैसे लग रहा है कि जैसे एंजल्स बहुत बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही प्रोटेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। ओके, एंड आपके अंदर एक काइंड ऑफ एक एनर्जी भरना, एक पॉजिटिव वाइब्स भरना, ये आप बहुत फील करने वाले हैं। अगर आपकी वाइब्स पिछले कुछ समय से नेगेटिव चल रही थी, या लो वाइब्रेशन में आप थे, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में थे, डिसअपॉइंट से आप खुद से या खुद की चीज़ों को लेकर के आपको लग रहा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो उस एनर्जी से आपको इस वीक में निकाला जा रहा है। एक स्टेबिलिटी की एनर्जी, स्टेबल आपकी लाइफ हो रही है। ओके, आपकी थिंकिंग पैटर्न स्टेबल हो रहा है इस वीक में, मुझे ये दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पर देखिए आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लेट गो करना है, को रिलीज करने को बोला जा रहा है। एंड लेट गो क्या करना है, लेट गो इस डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी को करने को आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पे साथ में ये भी एक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको बोला जा रहा है अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, ओके, आपको परेशान किया है पास्ट में, और आप उसकी वजह से काफ़ी डिप्रेस थे या बहुत ही परेशान थे, रो रहे थे, ठीक है, तो उस एनर्जी से आपको बोला जा रहा है कि बाहर निकलिए और साथ में फॉरगिव कर दीजिए उस इंसान को, क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तब तक ये एनर्जी बार बार आपके सामने आती रहेगी। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अगर आप किसी भी तरीके की डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में थे पास्ट में, तो उस चीज़ को फॉरगिव करके आगे बढ़िए। यहाँ पे फॉरगिव आपको अगर खुद को करना है, आपको लग रहा था मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये काम, मुझे करना चाहिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है, देन प्लीज़ फॉरगिव योरसेल्फ। एंड अगर किसी और पर्सन ने आपको हर्ट किया है या डिच किया है या ब्रेकअप हुआ है, तो उसमें आपको उस पर्सन को फॉरगिव करने को बोला जा रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ 5 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि सपोज आपको अपने पे बिलीव नहीं हो रहा था, आपको लग रहा था कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें, कहीं ना कहीं आप खुद को कोस रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर के, देन प्लीज़ फॉरगिव योरसेल्फ। ओके, वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। ओके, सो हमारी लाइफ में ये सारे पैटर्न्स होते हैं, ये सारे लेसन्स होते हैं जो ईश्वर हमें लर्न कराता है, सो दैट हम अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ पाए अपनी लाइफ में। इसके लिए आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, वो भी यूनिवर्स आपको दे रही है साथ में, और साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना। यू विल फील लाइक सो मैच्योर पर्सन एंड सो पावरफुल पर्सन। ओके, या एंड डेफिनेटली इस वीक में आप लेट गो करने वाले हैं, विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है। थैंक यू। इटर्नल लाइट ऑफ लव। ओके, यहाँ पे देखिए मुझे इस कार्ड से आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि ईश्वर आपको बहुत सारा एक पावरफुल एनर्जी दे रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ लव आपकी लाइफ में। वो बहुत ही प्यार से आपके एंजल्स आपको डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी से बाहर निकाल रहे हैं, या ऐसी एनर्जी से जो कि आपकी लाइफ में स्टक एनर्जी थी, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उस एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है बहुत ही लविंगली एनर्जी के साथ में। और यू विल बी लाइक दिस ड्रैगन, जो कि बहुत ही फायरी एनर्जी से भरा हुआ है, और ये फायरी एनर्जी खुद आपकी एनर्जी, यहाँ भी देखिए लियो है, लियो मीन्स यू आप इस ड्रैगन, इस लायन की एनर्जी में वापस आ रहे हैं इस वीक में। ओके,
यस, ये मुझे गाइडेंस मिल रही है और इसके लिए आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपको पावर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं एंड लॉट्स ऑफ लव। ओके, और यहाँ पे मुझे इटर्नल लाइट ऑफ लव से मुझे ये भी गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आपको खुद को बहुत ज़्यादा प्यार देने को बोला जा रहा है। लव योर सेल्फ। ओके, ये गाइडेंस मुझे आपके लिए आ रही है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे आ रहा है हायर थॉट। यस, यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। आप अगर कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में हुआ है तो उस नेगेटिविटी की एनर्जी से बाहर निकलिए और एक एक स्टेप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। उस सन की एनर्जी में आपको जाने को बोला जा रहा है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एंड समहाउ देखिए, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे स्टेप्स बनी हुई है, यानी कि इस वीक में आप एक्शन लेंगे, एक एक स्टेप बढ़ना शुरू होंगे, ज़मीन पर खड़े नहीं रहेंगे आप। ओके, उस स्टक एनर्जी पे नहीं रहेंगे। आपके लिए यूनिवर्स रास्ता बना रहा है सक्सेस की तरफ जाने के लिए और आप उस पर अब आगे बढ़ने वाले हैं, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है इस वीक में। सो यस, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव ये वीक आपके लिए रहने वाला है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। थैंक यू। डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। सी, आपको ये बोला जा रहा है ना कि स्टॉप नहीं होना है, आपको इस वीक में आगे बढ़ना है। और ये स्टेप से मैंने आपको यही मैसेज दिया कि आप आगे बढ़ेंगे, स्टक एनर्जी में नहीं रहेंगे। अगर कोई थी स्टक एनर्जी तो उससे आप बाहर निकलेंगे और सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है विनर्स नेवर क्विट। ओके, या यू आर ए विनर। चैंपियन की एनर्जी आपके लिए आ रही है, एक लायन की एनर्जी, मैंने बोला ना ड्रैगन, लायन, ये एनर्जीज आपके लिए निकल करके आ रही हैं। सो डेफिनेटली जैसे ये हॉर्सेस है, देखिए एक लायन की तरह दहाड़ मारिए एंड हॉर्सेस की तरह स्पीड में आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, स्टक नहीं रहना है बिल्कुल भी। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है और आपको इसलिए यहाँ पे विनर बोला जाए बिकॉज यू आर अ विनर। ओके, समहाउ आपको पता है कि अगर मुझे नीचे कितना भी गिरा दोगे ना, मैं फिर से उठ के खड़ा हो जाऊंगा। वो विल पावर आना आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस आना आपके अंदर, वो इस वीक में मुझे आता हुआ यहाँ दिख रहा है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है देखते हैं आपके लिए। Hey warrior, keep going. Okay, yeah, सेम ही मैसेज है आपके लिए कि यस, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। यू आर ए वॉरियर, यू आर ए विनर। ओके, उस विनर की एनर्जी में, उस वॉरियर की एनर्जी में आप इस वीक में मुझे आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे लियोज। सो यस लियोज, ये आपके लिए है गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ like this video, share it with others, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you guys, bye bye. हाय सेजिटेरियस, आइए देखते हैं सेजिटेरियस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 8th of August to 14th of August फॉर सेजिटेरियस। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है 3 of Fire, यानी कि 3 of Wands की एनर्जी आ रही है आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड 8 of पेंटिकल का आ रहा है। ओके, अनदर कार्ड आपके लिए 2 of अर्थ यानी 2 of पेंटिकल का आ रहा है। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 9 of पेंटिकल्स का। ओके, या श्योर। सी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, सी 3 of Fire, 3 of Wands का जो कार्ड है वो यहाँ पे आप एक पैटर्न देखिए। यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 8, 9, लाइक नंबर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं। इस तरीके से आपकी लाइफ भी इंक्रीज, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक मैसेज आपके लिए। ठीक है, लाइक 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, 3 से 4 होना, उस नंबर पे पहुँचना। ठीक है, ये मुझे एक बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है। ओके, सो या डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। अब इंक्रीमेंट इन द फॉर्म लाइक कि सपोज यहाँ पे 8 of पेंटिकल की एनर्जी है, राइट। एंड 8 of पेंटिकल की एनर्जी बात कर रही है बहुत ज़्यादा लर्निंग के बारे में, स्टडी करने के बारे में, अपनी स्किल्स पे काम करने के बारे में। ओके, तो उस एनर्जी से निकल करके अब आप किस एनर्जी में आएंगे, दिस लग्जरी, इंडिपेंडेंस की एनर्जी में, कंटेंटमेंट की एनर्जी में, जहाँ पे फुलफिलमेंट है। ओके, इस एनर्जी में आना। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल पे किसी ने काम किया, उस वजह से एक स्टेप वो आगे बढ़ा और उसको उसकी लाइफ में अबंडेंस आना, मनी के डोर ओपन होना। ओके, इस टाइप की एनर्जी। ठीक है, या सो लेट्स स्टार्ट विद 8 of पेंटिकल्स। तो यहाँ पे 8 of पेंटिकल्स की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे बात कर रही है कि एजुकेशन, फोकस एंड डिटेल्स के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डीप डाइव करिए। ओके, चीज़ों को लेकर के, यानी हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम हो,
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सकता है, आपका कोई इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है, जिसके लिए आपको बोला जा रहा है ना, डीप में जाकर के लर्निंग करने को आपको बोला जा रहा है, अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने को आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, ओके। एंड बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली आपके सामने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ओके। या हो सकता है कि आपका कोई एग्ज़ाम ऑलरेडी स्केड्यूल हो, उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत ही गोल ओरिएंटेड होने को बोला जा रहा है इस वीक में, ओके। बोला जा रहा है कि बहुत ही क्लियर माइंड से, ओके, क्या स्टडी करनी है, क्या नहीं करनी है, कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है। एक स्केड्यूलिंग मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आपको स्केड्यूल करने को बोला जा रहा है चीज़ों को, ओके। या फिर लाइफ में भी समझ लीजिए, जैसे कि कितना टाइम मुझे अपने स्पाउस को देना है, कितना अपने किड को देना है, कितना अपने पेरेंट्स को देना है, कितना अपनी जॉब को देना है, ओके। एंड कितना मुझे घर को दे रहा है कि घर में क्या चीज़ नहीं है, कैसे करना है, फर्नीचर बाय करना है, या अपना रेनोवेशन करना है, या किचन से ही करना है, किचन की ग्रोसरी खरीदनी है। तो कितना टाइम किस चीज़ को देना है मुझे अपनी लाइफ में इस वीक में, ये प्रायोरिटाइज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। एंड जितना आप प्रायोरिटाइज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ एक मुझे स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में दिख रही है, एक कंटेंटमेंट काइंड ऑफ दिख रहा है कि यानी कि फुलफिलमेंट। आपको लगेगा कि या आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग सो वेल। मुझे इस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा इस वीक में दिख रहे हैं, ओके। जहाँ पे आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड चीज़ों को और ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी में होते टाइम कि हाँ मुझे इतना टाइम इनको देना है, इतना टाइम पेरेंट्स को देना है, इस स्केड्यूलिंग में या इस प्रायोरिटाइजेशन में आप ऐसा नहीं, आप खुद हैवी एनर्जी में नहीं जाने वाले हैं कि ओ माय गॉड मेरे पर बहुत सारा वर्क है, ऐसा नहीं। यू विल इंजॉय दिस थिंग, ओके। आपको बहुत खुशी मिलने वाली है इस वीक में कि यस मैं कितने अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ, ओके। ये मुझे गाइडेंस आ रही है आपके लिए। एंड कॉज ऑफ दैट, क्योंकि आप इतने अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, इस वजह से आपको आपको एक फ्रीडम मिलना, आपको एक पावर मिलना, एक कॉन्फिडेंस मिलना आपके अंदर, ये मुझे दिख रहा है कि यस देखो ये आपकी लाइफ में एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा कि यस मैं कितना ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। एक इस मेंटालिटी में आप जाने वाले हैं इस वीक में, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें, ये यहाँ पे डेफिनेटली लग्जरी एंड इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जैसे ये लेडी हैं, कितनी ओल्ड है लेकिन अपने गार्डन में बैठ करके अपनी टी को एंजॉय कर रही हैं, राइट, विद लॉट्स ऑफ लव, ओके। सो मुझे यहाँ पर यही गाइडेंस आ रही है यहाँ पे कि जैसे आपकी लाइफ में वो पीस का समय मिलना, ठीक है, पीसफुल टाइम मिलना, कि जब आप अपने घर वालों के साथ में एक अबंडेंस को एंजॉय कर पाए, जब आपकी बात को सुना जाए, आपको मनी वाइज भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है इस वीक में। एक अबंडेंस की एनर्जी में, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में आप रहने वाले हैं विद लॉट्स ऑफ पीस अप इन योर माइंड, हार्मनी, कि यस मैंने अपनी लाइफ में इस सक्सेस को अचीव किया है। जैसे कोई अपने आप को आप अपने आप को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्ब्रेस करने वाले हैं, अपने सेल्फ लव करना, या समझ लीजिए अपने आप की वैल्यू करना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। एंड डेफिनेटली लग्जरी का मैसेज मुझे यहाँ पर ये बात करता है कि हो सकता है इस वीक में आप कोई लग्जूरियस आइटम खरीद सकते हैं, कोई फर्नीचर खरीदने के बारे में अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं, या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई वॉच हो सकती है, या आपके लिए कोई सामान हो सकता है ऐसा, या आपके घर के लिए कोई ऐसा सामान जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक लग्जरी लेकर के आएगा, ओके। वो ऐसा कोई सामान भी आप इस वीक में खरीद सकते हैं अपनी लाइफ में, ओके। ये गाइडेंस मुझे आपके लिए आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे आपके लिए, अगर आपका कोई वीज़ा का काम अटका हुआ था, हो सकता है आप एक स्टूडेंट हो, आप अब्रॉड स्टडी करने जाना चाहते हो लेकिन आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा था, ओके, तो वो यहाँ पे फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। या हो सकता है आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो एंड अब्रॉड में देने के लिए, एंड वो आपका हो जाएगा इस वीक में, उस वजह से आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। ये मुझे आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे, ओके। एक एक्सपेंशन की एनर्जी यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड से बहुत ज़्यादा आपके लिए आ रही है। एंड यू विल बी सो नियर टू योर गोल कॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, या मैं कह सकती हूँ हार्ड वर्क तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली भी आप वर्क कर रहे हैं इस वीक में, ठीक है। ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि यू विल डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, ओके। सो कॉज ऑफ दैट आप अपने गोल के बहुत ही नज़दीक पहुँच रहे हैं, ओके। यानी कि किसी का एग्जाम है तो पेपर है तो उसमें क्या आने वाला है उस हिसाब से पढ़ाई करना, ठीक है। अगर कोई इंटरव्यू है किसी कंपनी का तो उस कंपनी के बारे में पहले पूरी नॉलेज लेना कि वहाँ पे क्या टॉपिक मुझसे पूछा जा सकता है। तो बहुत ही स्मार्टली काम कर रहे हैं आप यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है, ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज आ रहा है फॉर सजिटेरियस।
थैंक यू। हायर थॉट्स एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है हियर एंड नाउ। या सो यहाँ पे हायर थॉट से यहाँ पे डेफिनेटली मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपके अराउंड रहने वाली हैं इस वीक में, या आपकी वाइब्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है चीज़ों को लेके, अपने गोल को लेकर के आगे बढ़ने के लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं अपनी लाइफ में, एक एक स्टेप्स लेकर के आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये मुझे गाइडेंस आ रही है। और यस डेफिनेटली कोई भी नेगेटिविटी नहीं है आपके अराउंड इस वीक में, मुझे ये दिख रहा है। ओके, आपके थॉट्स अपने प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। ओके, साथ में हियर एंड नाउ की एनर्जी आ रही है, यानी कि ये बात करती है प्रेजेंट में रहना। अगर पास्ट में आपको कभी फेलियर मिला है तो उस एनर्जी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। ओके, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना और ग्रैटिट्यूड शो करना यूनिवर्स को कि थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल ऑफ दिस, क्योंकि बहुत ही लग्जरी और अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे आपकी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है यहाँ पे आपकी लाइफ में, एक बैलेंस आता है वो मुझे यहाँ दिख रहा है। तो इन सारी ब्लेसिंग्स के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। ओके, ये भी बहुत बड़ी बात है कि इंटरव्यू में केवल पास हो जाना बड़ी बात नहीं है, इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, राइट। या फिर अपने ड्रीम पार्टनर को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं सपोज, ठीक है, लेकिन ड्रीम पार्टनर की तरफ से कोई ऑफर मिलना, ठीक है, या कोई सपोज आप मैरिज के लिए देख रहे हैं लेकिन मैरिज के लिए आपको ऑफर्स नहीं आ रहे हैं, यस होगा नो होगा डजेंट मैटर, ऑफर आना कोई भी, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड शो करिए, यू आर वेरी नियर टू योर गोल टू सक्सेस। ओके, लेकिन यहाँ पे जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड या थैंकफुल की एनर्जी में रहेंगे और प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, पास्ट को नहीं सोचना है और ना ही फ्यूचर को सोच करके परेशान होना है, प्रेजेंट एनर्जी में रहना है, हियर एंड नाउ की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो दैट आप फोकस्ड रहें बहुत ज़्यादा। ओके ओके, आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। थैंक यू। ओके, आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। फर्स्ट इज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ओके, सो यस, यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए डेफिनेटली इसलिए आया है क्योंकि आपको ये पॉजिटिव एनर्जी दी जा रही है कि यू आर सो हार्ड वर्किंग एंड डोंट थिंक लाइक कि मैंने इतना हार्ड वर्क किया है तो मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आपको मिलेगा और 100% पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ओके, यू आर मोर देन इनफ। ओके, सो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मैं अकेले कैसे करूँगा, चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्या हो पाएंगी। मैंने बोला ना, थॉट्स बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं आपके इस वीक में, और आपका सेल्फ बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव, ये वर्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर के आ रहे हैं इस वीक के लिए। नेक्स्ट, हैप्पी बर्थडे। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर इस वीक में आप में से कुछ लोगों का बर्थडे है तो डेफिनेटली आपको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की आपके। अदरवाइज हैप्पी बर्थडे का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग के बारे में भी बात करता है, एक न्यू स्टार्टअप के बारे में बात करता है, तो वो आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ यहाँ पे सजिटेरियस दिख रहा है इस वीक में। ओके, इट्स टाइम टू ब्लो दीज कैंडल्स एंड सेलिब्रेट। ओके, सो यहाँ डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस वीक में और आपको सक्सेस मिल रही है। सो यस सजिटेरियस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय एक्वेरियस, आइए देखते हैं एक्वेरियस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 8th of August to 14th of August। For Aquarius, guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Thank you. ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है 3 of Fire यानी 3 of Wands का, जो कि बात कर रहा है गोल्स, एक्सपेंशन एंड विजन के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए बैलेंस का आ रहा है, जो कि टेम्परेंस की एनर्जी है और ये बात कर रही है कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड मॉडरेशन के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ एयर यानी नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि इंटेलेक्चुअल, डिटरमाइंड एंड मोटिवेटेड के बारे में बात कर रहा है। एंड देन 8 ऑफ अर्थ यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, जो कि एजुकेशन, फोकस एंड डिटेल्स के बारे में बात कर रहा है। ओके, सी एक्वेरियस, यहाँ पे जो दिस वन बैलेंस का कार्ड है, इसमें 14 नंबर बहुत ज़्यादा मुझे आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है। 14 नंबर अगर देखें तो ये बनता है 5 नंबर, 5 नंबर, राइट। एंड 5 नंबर बात करता है चेंजेस के बारे में। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं
इस वीक में। ओके, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हो सकता है कि यू नो आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वो एक रिकग्निशन मिलना आपके हार्ड वर्क को, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, या आपको आपका आप बहुत मूवमेंट आना आपके लाइफ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल आप स्टडी ही करते जा रहे हैं, स्टडी करते जा रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। डेफिनेटली मिलने वाला है इस वीक में आपको उस चीज़ का रिजल्ट। ओके, यहाँ पे जैसे ये एंजल है ना, देखिए ये एक चैलेंज से दूसरे चैलेंज में वाटर पोर कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए ये रेनबो की एनर्जी बन रही है, राइट। और रेनबो बात करता है डेफिनेटली अबंडेंस के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में। ओके, एंड यहाँ पे मुझे मून की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रही है आपके लिए, तो यानी कि रात का समय आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। तो हो सकता है रात के टाइम पे आपको इंट्यूशन मिलना, बिकॉज साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, जो कि डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल, डिटरमाइंड एंड मोटिवेटेड के बारे में बात करती है। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड इंट्यूशन के बारे में भी बात करती है, राइट। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी चीज़ों में आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना है, जहाँ पे सपोज आप केवल पढ़ाई करे जा रहे थे, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो रिजल्ट मिलना, ठीक है। एक तेजी आना, नाइट ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही स्पीड में होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये इतनी स्नो में भी कितनी करेजियस होकर के खड़ा है या खड़ी है, जो भी है ये पर्सन, ठीक है, कितनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डिटरमाइंड होकर के, ओके, मोटिवेशन के साथ ये इतने स्नो में भी खड़ा हुआ है ये पर्सन, राइट। सो लाइक दैट आप बहुत ही स्ट्रांगली खुद को प्रेजेंट करने वाले हैं इस वीक में। ओके, एंड यस डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में एक बैलेंस का आना। ओके, यहाँ पे ये मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए दिख रहा है, और वो बैलेंस क्या लेकर के आएगा, चेंजेस लेकर के आएगा आपकी सिचुएशन में, ठीक है। आप अगर अभी अनमैरिड थे तो मैरिड होना, ठीक है, या मैरिज के लिए प्रपोजल्स आना, आपकी जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं थे तो हाई अमाउंट की जॉब मिलना, आपको ऑफर मिलना, आपको, आप स्टूडेंट थे तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, या मनी किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में आना, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ में मुझे डेफिनेटली यहाँ पे आपका अब्रॉड ट्रैवल भी दिख रहा है कुछ लोगों का, और हो सकता है वो अब्रॉड ट्रैवल किसी ठंडी जगह पे हो सकता है, या लाइक यूएस या कनाडा। ओके, ऐसे किसी कंट्री में अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे थे, वीज़ा अप्रूव नहीं हो रहा था, कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो मुझे यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं, या आपके लाइफ में मतलब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है डेफिनेटली। यहाँ पे वीज़ा अप्रूवल होना, या अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पेंडिंग थे तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली इस वीक में, ये मुझे गाइडेंस आ रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे डेफिनेटली ये भी बात करता है कि एक विजन मिलना, यानी कि आपको दिखेगा कि हाँ मेरा जो गोल है वो आपको, आपका गोल कि आप कितने करीब पहुँच चुके हैं, वो एक दिखना, चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर होना, एक क्लैरिटी मिलना आपको, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पर डेफिनेटली मुझे 8 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और आप बहुत ही पैशनेट हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसे इंसान हैं, गोल ओरिएंटेड इंसान हैं। एक आपका गोल है, एक आपका विज़न है, आप उसके प्रति काम करते रहते हैं हमेशा। ओके, नो मैटर कौन सा दिन या कौन सा वीक चल रहा है। ओके, आप यू आर वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, ऐसे लोग हैं यहाँ पर, ये मुझे दिख रहा है एक्वेरियस, आप ऐसे इंसान हैं एक, ठीक है। सो यस डेफिनेटली अब आप अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे, करते जा रहे थे, तो उसके लिए ये दिखेगा कि यस आपने कितनी मेहनत करी है और आप कहाँ तक पहुँच गए हैं। ओके, अगर आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था तो वो इस वीक में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि नहीं, मेरी चीज़ें भी मूव फॉरवर्ड हो रही हैं, नहीं मुझे भी चीज़ें मिल रही हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि स्टक एनर्जी में मैं हूँ, या मैं केवल मेहनत करता जा रहा हूँ, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। नो, आपको यहाँ रिजल्ट मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही ज़्यादा स्विफ्ट एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो कि कब आएगी जॉब अपॉर्चुनिटी, कब आएगी जॉब अपॉर्चुनिटी। ओके, अचानक से जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, अचानक से इंटरव्यू शेड्यूल होना, और रिजल्ट मिलना हाथ में आपके, या सक्सेस मिलना आपको, ठीक है। बहुत ही स्विफ्ट एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इसके साथ में आके बहुत ही स्विफ्ट एनर्जी के बारे में बात करिए, तेज तीव्रता से काम होना आपका, और हो सकता है अभी तक आपके काम बहुत धीरे धीरे हो रहे हो, या आप बस वेट कर रहे हो कि अब हो जाएगा, हाँ थोड़ा आगे बढ़ा। हो सकता है आप सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है, उससे भी प्रभावित हो, आपकी चीज़ें बहुत स्लो स्पीड में अगर आगे बढ़ रही थी, तो यहाँ पे अब इस वीक में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, और एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। ओके, ये मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है, एंड डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कीप ऑन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और हार्ड वर्क करते रहिए, या अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। ओके, रुकना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है, नो मैटर आप एक जॉब करते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं। ओके,
अपने गोल के प्रति आगे बढ़ते रहना है। ओके ओके आपके लिए सी अपॉर्चुनिटी, देखिए मैंने बोला ना कि इस वीक में तेज़ी से चीज़ें बढ़ेंगी, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है इस वीक में। सी ओ माय गॉड, सी अपॉर्चुनिटी एंड देन सक्सेस। सी एक्वेरियस, मतलब मैंने आपको यही मैसेज दिया ना यहाँ पे कि नो अपॉर्चुनिटी मिलना और डेफिनेटली उसमें सक्सेस भी मिलेगी आपको। मतलब ये दोनों कार्ड सेल्फ सफिशिएंट है। मैं इसके लिए क्या बोलूँ आपको अपॉर्चुनिटी का भी मतलब पता है एंड सक्सेस का भी मतलब पता है। इसीलिए मुझे 14 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा था। एक ट्रांसफॉर्मेशन आना विथ लॉट्स ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, एक अबंडेंस की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे आपके लिए। ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इस अपॉर्चुनिटी में डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अब ये अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड ट्रैवल हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। ओके, ये इट इज़ अ जनरल रीडिंग, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी कि क्या सिचुएशन में आप हैं। ओके, किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली है अपॉर्चुनिटी इस वीक में और इसमें सक्सेस भी है। और ये जो 4 कार्ड्स हैं इनको मैं उतनी देर से वही एलेबोरेट करने की कोशिश कर रही थी आपको। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या हैं। ओके, थैंक यू। एवरी डे इज़ वॉट यू मेक इट, राइट। मैंने बोला ना आपको कीप ऑन वर्किंग, आपको ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी है, सक्सेस है, लेकिन आपको बोला जा रहा है हर दिन ब्यूटीफुल बनाना है आपको, हर दिन आपको अपने हार्ड वर्क करना है, स्मार्टली हार्ड वर्क करना है, स्मार्टली। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। ओके, कोई भी दिन ये मत सोचिए टुडे इज़ द रिलैक्स डे, लेट्स सेलिब्रेट वीकेंड। ओके, ऐसा नहीं करना है इस वीक में। आपको बहुत ही पैशनेट एंड गोल ओरिएंटेड रहना है इस वीक में आपको, ठीक है। और या बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ में, जैसे ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ये नाइट खड़ा है यहाँ पे, इतनी सर्दी में भी वो डर नहीं रहा है, वो घबरा नहीं रहा है, वो परेशान नहीं हो रहा है इस स्नो से। उसको पता है विक्ट्री मेरी है, या उसको पता है कि मैं अपनी चीज़ पा लूँगा, इस गोल तक मैं पहुँच जाऊँगा। ओके, सो वो एनर्जी है, उसे पता है ये स्नो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, वो एनर्जी आपके लिए है। तो बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रह करके हर दिन को मेहनत करनी है, सो दैट ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है इसमें आपको सक्सेस मिले। दिस इज़ टफ बट सो आर यू। सी यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि यस, हर दिन काम करना, हर दिन मेहनत करना आसान नहीं है, बट यस तुम भी आसान नहीं हो, तुम भी हर चीज़ झेल सकते हो, लाइक दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है यू आर ए फोर्स टू बी रेकन्ड विद, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी पहचान बनना। ओके, यूनिवर्स आपके सामने वो सिचुएशन ले आएगा कि डेफिनेटली आपकी पहचान बनना लोगों के बीच में। अगर आप अभी तक ऐसे थे कि आपकी कोई पहचान नहीं थी, या लोग आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी समाज में इतनी, ठीक है, या आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करते जा रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, सक्सेस नहीं मिल रही थी, फेम नहीं मिल रहा था, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, देन डेफिनेटली इस वीक में ऐसा होने वाला है 8 to 14 के बीच में कि डेफिनेटली आपको आपकी रिकॉग्निशन बढ़ना, आपकी पहचान बढ़ना, लोगों के बीच में आपका नाम होना। ओके, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। और यस, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि इसके लिए आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि फ्री में बस ऐसे यूनिवर्स दान कर रहा है, आपको दान नहीं कर रहा है, आपके हार्ड वर्क की वजह से ये मिल रहा है सब आपको। ओके, सो यस एक्वेरियस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with others, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you, bye bye. Hi Geminis, आइए देखते हैं Geminis के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 8th to 14th फॉर Geminis. Guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Thank you. All right. जेमिनीज आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है द हर्मिट, 9 नंबर, जो कि बात कर रहा है इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी एंड मेंटरशिप के बारे में। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बात कर रहा है प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशन के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है द लवर्स, ओके, जो कि बात कर रहा है रिलेशनशिप्स, इमोशंस एंड चॉइसेस के बारे में। एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 5 ऑफ एयर, यानी कि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है मिस्टेक्स, मेलोड्रामा एंड रीअसेसमेंट के बारे में। या डेफिनेटली ओके, सी सॉरी जेमिनीज, आपके लिए यहाँ पे जो एक मैसेज बहुत ही प्रोमिनेंट होकर के आ रहा है, दैट इज़ अपनी पास्ट की गलतियों को दोबारा ना दोहराना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट से लेसन लर्न करके इस वीक में डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं आपको। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सपोज कोई मैरिज का प्रपोजल आना, ठीक है,
एंड हो सकता है आप ऑलरेडी एक लव एनर्जी में हो, यानी कि हो सकता है आपका ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, लेकिन स्टिल कोई अरेंज मैरिज का प्रपोजल आना, ठीक है। एंड माइट बी आप अपनी लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड ना हो, बट स्टिल बिकॉज यू आर बाउंड टू दैट पर्सन, आप ये अरेंज मैरिज के लिए जो रिश्ता आ रहा है उसको आप नकार सकते हैं, या आप नो बोल सकते हैं, या उसके लिए पेरेंट्स से फाइट कर सकते हैं। तो ये मैसेज जिसके लिए भी है, आप इस सिचुएशन को समझ रहे हैं, प्लीज़ टेक डिसीजन वाइजली। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि रीअसेस करिए अपने थॉट्स को, अपने डिसीजन को, एंड सी लॉन्ग टर्म में आपके लिए क्या अच्छा है। एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना जो कार्मिक है, जिसमें आपको दुख तकलीफ मिलता है, बट समहाउ यू आर बाउंड टू दैट पर्सन, बहुत लव करते हैं आप, तो आपसे नहीं छोड़ा जा रहा है, ओके। एंड उसकी वजह से जो एक सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है, जहाँ पे आप सेटिस्फाइड रहेंगे, जहाँ पे आपकी लाइफ में एक सिक्योरिटी रहेगी, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रहेगी, ओके। उस एनर्जी को चूज़ करना। कौन सी चीज़ जो आपका सोलमेट है। लवर्स कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट की बात कर रहा है, और इस सोलमेट के साथ में एक प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी में रहना, एक अबंडेंस की एनर्जी में रहना, एक ब्यूटीफुल ऐसी लाइफ जीना जो कि लोगों का सपना होता है, ड्रीम लाइफ होती है, ओके। यहाँ पे कपल्स ऐसे होते हैं कि हाँ शादी तो हो गई है, लेकिन एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, ओके। वो अपनी लाइफ में बिजी है, वो अपनी लाइफ में बिजी है, राइट। ऐसे रिलेशनशिप में आप रहना चाहेंगे, या ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें जब भी मिल रहे हैं फाइट हो रही है एक दूसरे से, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं आफ्टर 1 और 2 ईयर्स आफ्टर मैरिज, राइट। उस रिलेशनशिप में आप रहना पसंद करेंगे या करेंगी, या उस रिलेशनशिप में जो कि हाँ ठीक है अरेंज मैरिज है, लेकिन एक सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पे एक आप कनेक्ट कर पाते हैं उस पर्सन के साथ में, सो एक रीअसेसमेंट इज़ वेरी रिक्वायर्ड हियर, ओके। ये आपके लिए मैसेज है। अब ये जिससे भी रिलेटेड हो रहा है, प्लीज़ टेक इट, ओके। नॉट फॉर ऑल, डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो इस वीक में अगर आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपने लाइफ में अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप आपको बोला जा रहा है कि ऐसी मिस्टेक को ना करिए। आप जितना प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा फैमिली लाइफ इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं वो आप रीअसेस करेंगे अपनी गलती को कि हाँ मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था या पा रही हूँ, तो वो आप डेफिनेटली देने की कोशिश करेंगे, और एक अबंडेंस को फील करना, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर या ये मैसेज है। एंड अनदर मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि हो सकता है पास्ट में आपने कोई ऐसी मिस्टेक्स करी हो जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ हो, लॉस इन बिजनेस, लॉस इन जॉब, हो सकता है कि आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई हो, ओके। तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दोबारा आपकी लाइफ में आ रही है, बिजनेस में बढ़ोतरी आप अपनी कर सकते हैं, ओके। उसको रिकॉग्नाइज करना एंड उसको चूज़ करना, देन ठीक है, अपनी गलती को सुधारना। वो जो दोबारा नई एंट्री हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो आपको अबंडेंस की तरफ लेकर के जा रही है, सक्सेस की तरफ लेकर, मनी वाइज आपको प्रॉफिट हो सकता है इस वीक में। तो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है, ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। बहुत ही वाइजली डिसीजन लेना है। कोई भी ऑफर आ रहा है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे बहुत ही सोच समझ करके एक्सेप्ट करना है, सो दैट कि ये आपको इस 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बात करती है, यही बात करती है, ओके। जहाँ पे एक फुलफिलमेंट हो लाइफ में, हैप्पीनेस हो, हार्मनी हो, पीस हो, ओके। वो ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है यहाँ पे। एंड द लवर्स कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे बात कहीं ना कहीं चॉइसेस की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो यानी कि आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस आना, वो लव रिलेशनशिप में भी आ सकती है, मैरिज में भी आ सकती है, आपकी जॉब में भी आ सकती हैं चॉइसेस यहाँ पर, ठीक है। सो या आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे और आपको अबंडेंस की तरफ लेकर के जाए, ठीक है। ये एक गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पे हर्मिट कार्ड अनदर आ रहा है जो कि इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी एंड मेंटरशिप के बारे में बात करता है। यहाँ पे हर्मिट कार्ड डेफिनेटली आपके लिए पता है क्यों आया है, सिर्फ इसलिए आया है आपको ये बताने के लिए कि आपके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है। यू हैव द माइंड टू टेक द राइट डिसीजन। आपके पास वो इंट्यूशन है, वो नॉलेज है, ओके। यू आर सो गाइडेड, ओके, बाय योर गाइड्स, ओके। एंड कि आप बिल्कुल राइट डिसीजन ले पाएँ, ओके। सो इसके लिए आपको अपने भीतर जाना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा। मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए। थोड़ी देर अलोन की एनर्जी में रहना चाहते हैं, अलोन की एनर्जी में रहिए, बिकॉज ये हर्मिट जो होता है ना, अलोन की एनर्जी दर्शाता है। तो अगर थोड़ा सा अकेले रह सकते हैं वो रहिए। उस टाइम पे आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, आपको बिल्कुल सही सही समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है, कि हाँ क्या करना चाहिए, व्हाट डिसीजन विल बी द राइट फॉर मी, ओके। ये मुझे सेल्फ डिस्कवरी करना। और यहाँ पे जो मेंटरशिप है ना, आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट, आपकी इंट्यूशन आपको मेंटर कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है इस वीक में आपके लिए। ये गाइडेंस आ रही है जेमिनीज, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए
ओरेकल से क्या मैसेज है? थैंक यू। पॉजिटिव इंटेंशन। एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है ग्रोइंग। वाओ, यहाँ पर सी वो मुझे ऐसा डेफिनेटली आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल से भी लग रहा था कि एक अपॉर्चुनिटी आना और एक अबंडेंस की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। आपको लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी इस वीक में मिल रही है जो आपको आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी के डोर ओपन कर सकती है। मतलब ह्यूज लेवल पे मुझे वो ऐसा दिख रहा है, मनी आपकी लाइफ में आना। एंड डेफिनेटली रोजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक लग्जरी की एनर्जी होती है। एक लग्जूरियस लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आपकी लाइफ ग्रो कर रही है। आपको यहाँ पे इस वीक में ना मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। ठीक है, आपको मौका मिल रहा है ब्लूम करने का, लाइक दिस फ्लावर, लाइक दिस रोज। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है विथ पॉजिटिव इंटेंशन। ठीक है, माइंड में पॉजिटिविटी रख करके कि नहीं, मैंने जो डिसाइड किया है या मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ, मेरी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है और ये मुझे सक्सेस की तरफ ही आगे लेकर के जाएंगी, इस माइंडसेट के साथ में। ओके, डिसाइड करना है चीज़ें और आपको वो ग्रोथ की तरफ लेकर के जाएंगी आगे, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे जेमिनीज आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्राइटन माई डे। ओके, सो यहाँ पे व्हाट ये कहीं ना कहीं मुझे जो मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आपको ये ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे यू पता है कौन है? आप खुद हैं अपने लिए। यू ब्राइटन माई डे, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि खुद को ग्रेटिट्यूड शो करिए, खुद से प्यार करिए, खुद पे बिलीव रखिए। ये जो लाइट है ना, ये लाइट कहीं ना कहीं आपके अंदर से आ रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी है, आप खुद को गाइड करने वाले हैं इस वीक में। ठीक है, तो ये खुद बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस पे रहने की ज़रूरत है इस वीक में, और खुद पे बिलीव करने की ज़रूरत है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म में मुझे बेनिफिट ही देगा। दिस इज़ टफ बट सो आर यू। हो सकता है ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये आपके लिए बहुत टफ हो। ठीक है, या बट या डेफिनेटली आप राइट डिसीजन ही लेंगे। ईश्वर आप पे पूरा बिलीव कर रहा है, ये यूनिवर्स आप पे पूरा बिलीव कर रहा है आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी रखते हुए कि आप राइट डिसीजन ही लेंगे। ओके, यू आर मोर देन इनफ। ओके, या सी मैंने कहा ना, आप अपने लिए गाइड है इस वीक में। ओके, आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको लोगों से नहीं पूछना है कि अब मैं क्या करूँ, ये सिचुएशन आ गई है, मैं किसको हाँ बोलूँ, किसको ना बोलूँ, कौन सी अपॉर्चुनिटी को यस बोलूँ, कौन सी को ना बोल दूँ। नो, यू आर मोर देन इनफ। आपको बोला जा रहा है खुद से डिसाइड करिए। ओके, हाँ टफ हो सकता है बट इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ओके, और ये आपकी लाइफ में उजाला लेकर के आएगा, रोशनी लेकर के आएगा। ओके, डिसीजन लेना आपके लिए। ठीक है, सो यस जेमिनीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय लिब्रा, आइए देखते हैं लिब्रा के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 8th of August to 14th of August for Libra. Guides and angels, please guide me for Libra. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 3 of Wands का आ रहा है जो कि गोल्स, एक्सपेंशन एंड विजन के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 6 of Pentacles का आ रहा है जो कि बात कर रहा है चैरिटी, जनरॉसिटी एंड विंडफॉल के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पे अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज लेकर के जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स है। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 2 of Fire एंड 2 of Wands का जो कि प्लानिंग, पार्टनरिंग एंड प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहा है। ओके, श्योर। सी लिब्रा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आप प्लान बनाने वाले हैं। ओके, आपके मन में कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं और आप सोचेंगे कि हाँ इस पर कैसे वर्क करना है। ओके, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। ओके, एंड कहीं ना कहीं डेफिनेटली आप उस पर काम करेंगे। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है, और वो जब आप काम करेंगे तो वो आपको लेकर के जाएगा सही डायरेक्शन में, सही रास्ते की तरफ आप मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं अपनी लाइफ में। यानी कि इट्स समथिंग लाइक कि होने क्या वाला है आपके साथ में, कोई आइडिया आएगा। ओके, आप उसके लिए प्लान करेंगे चीज़ों को कि हाँ अगर ये आइडिया आया तो उसके लिए मुझे क्या क्या करने चाहिए, या मुझे क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। ओके, कौन मेरी हेल्प कर सकता है, कौन नहीं हेल्प कर सकता है। ठीक है, और वो चीज़ें आप एक्यूमुलेट करके, ओके, सारी प्लानिंग करके आप उस डायरेक्शन में स्टेप लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा कोई आइडिया।
ओके ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको बेनिफिट मिल रहा है, बस आपने इसी हफ्ते में प्लानिंग करी और इसी हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। आप मूव फॉरवर्ड हो जाएंगे उस प्लान के साथ में और वो आपको लॉन्ग टर्म में जाकर के सक्सेस देगा। ओके और यस, उससे रिलेटेड इस आइडिया पे वर्क करने से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए वो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। ओके चाहे वो हेल्प किसी पर्सन की हो, मनी की हो, ओके कोई रिसोर्सेज हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी आपको ज़रूरत पड़े अपने प्लान को फुलफिल करने के लिए। सो या वो आपको यूनिवर्स यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। ओके एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो प्लान है, जो आइडिया आपको आएगा जिस पे आप काम करेंगे, उस पर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं पॉजिटिव। ओके सक्सेस उसमें देखने को मिल सकती है कि हाँ मैंने जो आइडिया था उस पर जिस पे काम किया है उस पर आपको हो सकता है अक्टूबर नवंबर मंथ में, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर मंथ में ओके आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। ओके ये दिस इज समथिंग लॉन्ग टर्म प्लान। कोई सपोज किसी का, अगर आपका ये था कि मुझे यूट्यूब पे आना है, या हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल है वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको लगेगा कि क्या मैं और कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपका आपको इंस्टाग्राम पे ग्रो करना है, या हो सकता है आपको लोगों की पहचान बनानी है लोगों के बीच में, जो भी है, ठीक है। उस आइडिया पे आप काम करने वाले हैं, उससे रिलेटेड आपको हेल्प मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पे। ओके यहाँ पे ईस्ट ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी आ रही है, बट डेफिनेटली ये जो आइडिया है ये रिलेटेड टू मनी है आपके लिए। ओके ये मुझे गाइडेंस आ रही है। ओके और या मनी में ग्रोथ मुझे यहाँ दिख रही है आपके लिए यहाँ पे। ओके एंड ये अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में, एक तरीके से समझ लीजिए ये आइडिया आना है, एक अपॉर्चुनिटी आना है आपकी लाइफ में, ठीक है। से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज, अबंडेंस, तीनों मैसेज है, राइट। तो या डेफिनेटली यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको जो रिसोर्सेज चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने के लिए वो भी मिलेंगे, और ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगी। एक अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है इस वीक में, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए लिब्रा। ओके 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि चैरिटी करने को, थोड़ा सा दान करने को बोला जा रहा है। ऐसी कोई चीज़ें जो आप को सर्व नहीं कर रही हैं, या अभी आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट टेकिंग स्पेस इन योर होम, प्लीज़ उन्हें रिमूव करिए अपने घर से, उन्हें डोनेट करिए, बिकॉज यहाँ पे न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो वो आगे बढ़े, स्टक ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके घर पे जो ऐसा सामान है, जो ऐसी एनर्जी है जो केवल स्टक एनर्जी लेकर के आ रही है, बस रखी हुई है, कभी यूज़ नहीं होती है, तो उसको निकालिए बाहर, सो दैट कि एक मूवमेंट की एनर्जी आपकी लाइफ में आ पाए। ओके ये गाइडेंस आ रही है। इवन अगर इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट मनी, गिव सम मनी टू अदर्स, किसी ऐसे पर्सन की हेल्प कर दीजिए जो भूखा है, जिसको रियली होमलेस है, जिसको मनी की ज़रूरत है। ओके उसकी हेल्प करेंगे, आपकी लाइफ में डेफिनेटली मनी का डोर ओपन होगा, ठीक है। आपको ऐसा आइडिया आएगा जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आएगा, ठीक है। 3 ऑफ फायर, 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि अगर आप में से कुछ लोगों के लिए वीज़ा अप्रूवल का आप वेट कर रहे थे, ठीक है, किसी वजह से आपको जॉब की वजह से आपको अब्रॉड जाना था, आपको सब कुछ फाइनल हो रखा था, इट इज़ जस्ट दैट कि आपका वीज़ा नहीं अप्रूव हो रहा था, या हो सकता है कुछ ऐसे कागज़ हो जो कि पेंडिंग हो, जिनकी वजह से आपका ट्रैवल रुका हुआ था, वो यहाँ पे इस वीक में आपका डेफिनेटली हो सकता है। ओके उसमें भी आपके चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। ओके एक एक्सपेंशन होना, एक विज़न क्लियर होना, चीज़ें में क्लैरिटी मिलना आपको इस वीक में, वो दिखेगा आपको। इट्स समथिंग लाइक कि आपका शिप बहुत नज़दीक आ रहा है किनारे के। ओके एंड यू आर अबाउट टू रीच देयर। ओके अबाउट टू रीच देयर, वेयर रीच टू योर गोल, अपने मंजिल के आप बहुत करीब हैं, ये मैसेज यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए लेकर के आ रहा है। ओके आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है। बिलीव, या आपको यहाँ पे भी देखिए बोट की एनर्जी है, ठीक है, वाटर में, तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज़ बिलीव करिए ईश्वर पे, आपकी ये बोट नहीं डगमगाएगी, ये नहीं गिरेगी, आप बहुत ही ईजिली और आसानी से आप अपने छोर तक पहुँच जाएगी आपकी ये बोट, ठीक है। आपको यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल भी मुझे दिखा रहा था, ठीक है, वही एनर्जी यहाँ पर भी आई है। यूनिवर्स आपको वॉच आउट कर रहा है, आपकी मेहनत का आपको फल डेफिनेटली मिलेगा। ओके एंड हाँ थोड़ा सा दूर है आप अपनी सक्सेस के, ठीक है, बट डेफिनेटली आप अपनी सक्सेस के बहुत करीब पहुंच रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। ओके नेवर अलोन, सी मैंने कहा ना, यूनिवर्स आपको वॉच आउट कर रहा है, आप अकेले नहीं हैं। आप हो सकता है इस जर्नी में आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हो, आपको लगता हो चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही हैं, या कब मुझे सक्सेस मिलेगी, या कब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब मुझे वो मनी का डोर मेरे लिए ओपन होगा। नो, आप इन सारी एनर्जीज में बिल्कुल भी, इस सारी चीज़ों में बिल्कुल भी अलोन नहीं है। यूनिवर्स ने आपके लिए एक
एक रास्ता सोच के रखा है और आप उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। ये जो नाव है ना, ये जो बोट है, ये इस इतने बड़े विशाल समुद्र में भटकने नहीं वाली है, बिकॉज आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर का सपोर्ट है आपको, एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑन दिस अर्थ। लोग साथ दें ना दें बट इस वीक में तो वैसे मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि लोगों का भी साथ मिलेगा आपको, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है आपके लिए। लेकिन डेफिनेटली वैसे आपके लिए मैसेज है कि कोई इंसान साथ देना दे, आपका यूनिवर्स हमेशा आपके साथ हैं, आपके गाइड्स आपके साथ हैं। यू आर सो प्रोटेक्टेड। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन की एनर्जी और लव की एनर्जी मुझे दिख रही है आपके गाइड्स, आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। ये उनकी तरफ से आपको मैसेज है कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय मी, यू आर लव्ड बाय मी, नेवर थिंक यू आर अलोन। ओके, आइए देखें आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए मैसेज आ रहा है, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। सी, मैंने 6 ऑफ पेंटिकल से आपको यही मैसेज दिया था ना कि दूसरों की हेल्प करेंगे, आपकी लाइफ में हेल्प आएगी। आपको मनी चाहिए, दूसरों को मनी डोनेट कर दीजिए। दूसरों की, ऐसा भी नहीं है कि अपना पूरा बैंक बैलेंस ही उड़ा देना है, वो नहीं करना है, लेकिन हाँ किसी भूखे को खाना खिला दीजिए मार्केट से खरीद करके, ठीक है। किसी को पानी चाहिए, वाटर दे दीजिए। इतनी गर्मी है इंडिया में तो, ठीक है, तो किसी को वाटर पिला दीजिए, 2 रुपए का मिलता है। कोई प्यास से परेशान हो रहा है, रिक्शा चलाने वाला पर्सन, ठीक है, और वो पैसे जोड़ रहा है अपने शाम के भोजन के लिए, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है, तो हेल्प कर दीजिए उसकी। क्या जा रहा है, आपके पास से केवल 2 रुपए जाएंगे, पर 2 रुपए आपके लिए 2 लाख बन के ईश्वर वापस करेगा आपको। लेकिन हाँ, ईश्वर आपकी देखता है कि आप में आपकी फीलिंग्स कैसी हैं दूसरों को लेकर के। ओके, तो वो या आपके लिए मैसेज आ रहा है, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ओके, या ये मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग और पॉजिटिव पर्सन हैं, ठीक है। तो या डेफिनेटली ये मत सोचिएगा कि आपको प्रोग्रेस नहीं मिलने वाली है, डेफिनेटली प्रोग्रेस है यहाँ पे आपके लिए। हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है हैप्पी माइंडसेट पे रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। यू आर वेरी नियर टू योर गोल, ठीक है, अपने सक्सेस के आप बहुत करीब हैं और ईश्वर आपको वॉच आउट कर रहे हैं। आपके गुड कर्मों का आपको फल डेफिनेटली मिलेगा और बिल्कुल भी नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना है, आपको पॉजिटिव रहना है। सो यस लिब्रा, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू गाइज, बाय बाय। हाई टॉरस, आइए देखते हैं टॉरस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। फ्रॉम 8th of August to 14th of August for Taurus, guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। अनदर कार्ड किंग ऑफ फायर यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का आ रहा है एंड अनदर कार्ड आपके लिए 5 ऑफ फायर यानी 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट, अनॉयंस एंड कंपटीशन के बारे में बात कर रहा है। ओके, या सी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस वीक में आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई कोई इंटरव्यू है, या हो सकता है कि डेफिनेटली यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई आपसे कॉम्पीट कर सकता है। आपका नेबर हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, या ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपसे कॉम्पीट कर सकता है। माइट भी कुछ लोगों के लिए, या आपके कजिन्स हो सकते हैं। ओके, उस एनर्जी से आपको गुजरना पड़ सकता है इस वीक में। ओके, ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है यहाँ पे। ओके, एंड या ये एनर्जी ऐसी होने वाली है ना जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। आपको लगेगा कि वाई दिस पर्सन ऑलवेज कॉम्पीट विद मी, मैं तो नहीं कर रहा हूँ इस पर्सन से कम्पीट, ये क्यों कर रहा है मुझसे कम्पीट। ओके, ये एनर्जी मुझे आ रही है आपके लिए। हो सकता है आपको कोई नेबर हो जो आपसे जेलस रहता हो, आपसे हमेशा कॉम्पिटिशन करता रहता हो, तो उस एनर्जी से आप थोड़ा सा अफेक्टेड रह सकते हैं इस वीक में। ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, कि थोड़ा सा ना इरिटेट से रह सकते हैं कि क्यों ये पर्सन मेरी लाइफ में हमेशा परेशान मुझे क्या करता है, क्यों मुझसे कॉम्पीट कर रहा है, मैं तो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो या ये कुछ ना कुछ आपको रियलाइजेशन ऐसा हो सकता है इस वीक में, एंड आफ्टर रियलाइजेशन व्हाट, आप इस चीज़ पे वर्क करेंगे, आप एक्शन लेंगे इसके प्रति कि ठीक है ये मुझसे कॉम्पीट कर रहा है, नाउ व्हाट आई नीड टू डू। मैं ऐसे इरिटेट तो नहीं हो सकता हूँ इस पर्सन से, लेट दिस पर्सन डू हिज वर्क। ओके, आपका फोकस, आप अपना फोकस चेंज करने वाले हैं। आप या तो उस पर्सन से बात करना कम कर देंगे, या तो उस पर्सन को कट आउट कर देंगे अपनी लाइफ से, या फिर समहाउ आप उसको डील करने का तरीका ढूंढने वाले हैं इस वीक में। ओके, और ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा कि आपको लोगों से डील कैसे करना है। बिकॉज सी,
हम यहाँ पे इस अर्थ पे आए हैं, तो यहाँ पे हर कोई हमारे लिए गुड वाइब्स नहीं देता है, राइट। और ये हर किसी के लिए होता है। और जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होती जाएगी, उतना उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि जेलसी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है थ्रू पीपल, ओके। सो ये मुझे दिख रहा है आपके लिए। एंड नाउ इन दिस वीक यू विल लर्न हाउ टू डील विथ सच काइंड ऑफ पीपल, ओके। और ये आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ का, कि कैसे मुझे खुद को इस नेगेटिव एनर्जी से बचाना है, ऐसे नेगेटिव लोगों को कैसे ट्रीट करना है, कितना बताना है, कितना नहीं बताना है, कब कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, ऐसे लोगों को कितनी डिस्टेंस मेंटेन करनी है, ऐसे लोगों से कौन सी बाउंड्री, कब मुझे बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है। वो एक लर्निंग आपकी लाइफ में आने वाली है इस वीक में, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे टॉरस, ओके। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली बात कर रहा है इंस्पिरेशनल, करिस्मेटिक एंड इनोवेटिव के बारे में, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, सपोज जैसे आपका एक करिश्मा लोगों को दिखने वाला है, आप डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ये जो क्राउन की एनर्जी आ रही है ना स्ट्रीम में, ये क्राउन आपके हेड पे दिख रहा है, ओके। ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ आपकी रिकग्निशन बढ़ना, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना, आपको सक्सेस मिलना। अब वो किस फील्ड में मिलेगी आई डोंट नो, इट्स अ जनरल रीडिंग, हर किसी के लिए अलग अलग होगा, बट डेफिनेटली जिस भी फील्ड पे आप वर्क कर रहे थे उसमें आपको एक रिकग्निशन मिलना, सक्सेस मिलना, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक और उसकी वजह से जेलसी की एनर्जी आ रही है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं, आपकी लाइफ में या कंपटीशन आ रहा है, ओके, और उससे आप इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट डेफिनेटली आप उसके प्रति एक्शन लेने वाले हैं। और हाँ, यहाँ पे ये भी एक्शन आप लेने वाले हैं कि फोकस्ड होकर के एक्शन, कि आपका क्या गोल है, उस पर कैसे काम करना है, वो आप इस वीक में करने वाले हैं, और उसकी वजह से आपको सक्सेस मिलने वाली है, और उससे लोग जेलस होने वाले हैं। हाँ, माइट भी मुंह पे आपके फेस पे आकर के बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेट करके जा सकते हैं, बट पीछे से डेफिनेटली आपको सुनने को मिलेगा कि ओ या इस पर्सन ने मेरे लिए ऐसी बिचिंग करी है, और वो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का मूवमेंट होगा, आपके लिए एक टावर मूवमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। एक क्लैरिटी मिलना, जैसे यहाँ पे ये लोग हैं ना, देखो इनको ये एंजल्स ना, यहाँ पे देखो एंजल के साथ है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पे एंजल के साथ में, और ये जो इलेक्ट्रिक है ना, जो लाइट है ना, वो लाइटनिंग जब हो रही है तब ये पर्सन इस एंजल को देख पा रहा है। तो वैसे ही जब ये टावर मूवमेंट आएगा ना, तब आपको समझ में आने वाला है इस वीक में कि हु इज़ द रियल पर्सन, ओके। मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कहाँ एक्शन लेना चाहिए, कहाँ बाउंड्री सेट करनी चाहिए, ओके। सो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। नाइट ऑफ वाटर से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऑफर आ रहा है, ओके, या अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके, और उसके प्रति आप एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे या तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऑफर आ सकता है, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको लव ऑफर मिलना, या मैरिज प्रपोजल मिलना, और हो सकता है वो मैरिज प्रपोजल काफ़ी रिच फैमिली से हो सकता है, काफ़ी ऐसे पर्सन से हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो, एंड बहुत ही ज़्यादा रिच भी हो सकता है, ओके। और उस वजह से लोग आपसे जेलस कर सकते हैं कि वाई दिस पर्सन इज चूजिंग यू, ओके, एंड यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू दैट पर्सन, या यू आर टेकिंग एक्शन टुवर्ड दिस ऑफर और जॉब और वॉट एवर इट इज़, ओके। उसके प्रति आप एक्शन ले रहे हैं, आप उसको चूज़ कर रहे हैं, भले ही लोग कहें कि नहीं मत लो एक्शन, या लोग बोलें कि ये सही नहीं है और सोच लो, बट स्टिल यू नो समहाउ कि दिस इज़ द राइट थिंग फॉर मी राइट नाउ, एंड आप वो करने वाले हैं। और उसकी वजह से लोग थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, और उस वजह से आप भी परेशान हो सकते हैं कि अब इसको क्या प्रॉब्लम है, ये लोग मुझसे क्यों जेलस कर रहे हैं, और ये आपको इरिटेट कर सकता है थोड़ा सा, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है। थैंक यू। सक्सेस मिलना यहाँ पे आपको, मैंने बोला ना, क्राउन आपके सर पे आना, ये मुझे दिख रहा है, हेड पे क्राउन सजना, ओके। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, इस वजह से रेनबो की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए, ब्लूमिंग एनर्जी आपके लिए आ रही है, ओके। खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। सी ब्लेसिंग का मैसेज आया है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सक्सेस आ रही हैं, ओके। ये दिख रहे हैं यहाँ पे इस गर्ल के कितने हैंड है, और सारे हरियाली है सब में, ठीक है। सो लाइक दैट, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, ग्रोथ, ओके, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, ओके, वो। और विद दैट पता है लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि ठीक है तुम्हें सक्सेस मिल रही है, दैट इज़ ओके, बट तुम्हारे वो सर पे चढ़ के क्यों नहीं बोल रही है, बिकॉज ये देखिए जो ब्लेसिंग आपको मिली हुई है ना, वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में क्या आ रही है ना, ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है। इस गर्ल को जितना ऊपर से रोशनी मिल रही है, उतना ही ज़्यादा सी ये नीचे से मदर अर्थ से कनेक्टेड है, ओके। इसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग है। आपका जो रेड चक्रा होता है,
रूट चक्र आपका बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से आप बहुत ग्राउंडिंग की एनर्जी में रहते हैं। आपकी सक्सेस आपके सर पे चढ़ के नहीं बोलती, आप ईगोइस्टिक नहीं है, ठीक है। इस वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हाँ ठीक है, इसको सक्सेस मिल रही है तो देखो कैसे दिखा रहा है या दिखा रही है कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है इसके लिए, ठीक है। आई डोंट नो ऐसा कौन सोच रहा है, मैं ऐसे वर्ड्स बोल रही हूँ, लेकिन या डेफिनेटली ऐसा कोई ना कोई सोच रहा है। और ये आपकी लाइफ की ब्लेसिंग है सबसे बड़ी, कि यू आर सो रूटेड, यू आर सो ग्राउंडेड। माइट भी आपको मदर अर्थ बहुत अच्छी लगती हो, बहुत हर यहाँ पर भी बहुत हरा कलर बहुत दिख रहा है, फ्लावर्स, जैसे मदर अर्थ की तरफ से कोई ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है। आप मदर अर्थ से बहुत कनेक्ट कर पाते होंगे। आपको आप ऐसे पर्सन होंगे या तो जिसको ज़मीन पे बैठना, पैदल चलना, या नंगे पैर घास पे चलना, या शांति से मदर अर्थ के साथ में, गाया के साथ बैठना, उनसे बहुत कनेक्ट कर पाते होंगे आप। इसलिए आपको मदर अर्थ एंड यूनिवर्स दोनों की तरफ से ये ब्लेसिंग मिल रही है, ओके। और ये आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर के आ रही है। आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर टॉरस। थैंक यू। दिस इज टफ बट सो आर यू। या डेफिनेटली इस सक्सेस को पाना इतना आसान नहीं है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना इतना आसान नहीं है, ठीक है। लोगों के रियल फेसेस को देखना और उसको बर्दाश्त कर लेना ये आसान नहीं है, बट हाँ आप करेंगे डेफिनेटली। विनर्स नेवर क्विट। या डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है क्विट मत करिएगा, डरिएगा मत सिचुएशन से, बिकॉज अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको उसमें सक्सेस मिलनी है। मेक योर डे ग्रीनर, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है आप हर दिन आपको बस इस तरीके से निकालना है कि हाँ मुझे इस दिन को खूबसूरत बनाना है, इस दिन पे मुझे अपना 100% एफर्ट देना है, ओके। और अगर आप इसी पैटर्न के साथ में इस वीक को निकालेंगे तो वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा, ओके। सो यस टॉरस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with others, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you. Bye bye. Hi Virgos, आइए देखते हैं Virgos के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है from 8 to 14th of August for Virgos. Guide and angels, please guide me. Thank you. Okay, this card wants to come. Thank you. Thank you. ओके सो आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है बैलेंस का, टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है जो कि कॉम्प्रोमाइज, सेल्फ कंट्रोल एंड मॉडरेशन के बारे में बात कर रही है। अनदर कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 9 ऑफ वाटर, यानी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जो कि विशेस, ड्रीम्स एंड हैप्पीनेस के बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए द ड्रीमर आ रहा है, ओके, जो कि बात करता है न्यू बिगनिंग, बिलीविंग एंड प्रोटेक्टेड के बारे में। दिस इज द फूल कार्ड, ओके। एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बात कर रहा है कंटेंटमेंट, लग्जरी एंड इंडिपेंडेंस के बारे में। वाओ ओके सो वर्गोज, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, सारे ही कार्ड आपको बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, ओके। या लेट्स स्टार्ट विद द ड्रीमर, ओके। यहाँ पे यानी कि ये जो हमारा टैरो डेक है, ओल्ड टैरो डेक, उसके ये द फूल कार्ड है, 0, ओके। और जो कि डेफिनेटली बोलता है एक लीप ऑफ फेथ लेने के बारे में, ओके। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इस वीक में एक लीप ऑफ फेथ लेनी है, बिकॉज एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। और जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, पता है क्या, एक रेनबो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप देखिए यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल में भी यहाँ पे रेनबो है, और यहाँ पर भी बैलेंस में यहाँ पे रेनबो है। और रेनबो की जो एनर्जी होती है वो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक के बारे में बात करती है। इस वीक में ऐसा रहने वाला है कुछ वर्गोस आपके साथ में कि आप यू विल फील लाइक आई एम सो लकी, ओके। ये गुड लक एंड लकी वर्ड आप आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मुझे इस वीक में दिख रहा है। आपकी यहाँ पे विश फुलफिल हो रही है, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर के आ रहे हैं, ओके। अब ये ड्रीम्स कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे मनी है, मनी से रिलेटेड है। और कुछ लोगों के लिए अपना घर खरीदना, अपने घर को डेकोरेट करना, ओके, या अपने लिए ऐसा घर मांगना, ऐसी जगह रिश्ता मांगना जो कि लग्जरी, अबंडेंस से भरा हुआ है, और जहाँ पे आपको अपने विचार खुल के रखने की इंडिपेंडेंस हो, जो कि आप इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ को जी पाएँ। ऐसी मैरिज हो सकता है आपके लिए एक विश हो आपकी, तो वो यहाँ पे फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है, रिलेटेड टू 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वाटर। आप देख रहे हैं 9 हो सकता है इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स भी दिख सकते हैं, 9 10 10 11 या 1 1 1 1 ऐसे, या डेफिनेटली ऐसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं।
जो कि यही बात करेंगे आपसे कि यस, कंटेंटमेंट के बारे में, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं इस वीक में, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में हो रही है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। और वो या तो मनी से रिलेटेड है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल लग्जरी मनी के बारे में बात करता है, या फिर मैरिज, या फिर ओके या फिर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए न्यू चाइल्ड भी है, ओके या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है, हो सकता है आपका ये ड्रीम हो, ड्रीम्स एंड द ड्रीमर, आपके ये विश हो ना कि मुझे एक ऐसी फैमिली चाहिए, मुझे किड्स चाहिए जहाँ पे जहाँ पे बच्चे हो मेरे पास बहुत प्यारे से, मेरा एक अच्छा सा पति हो जिसके साथ मैं बैलेंस की लाइफ जो मुझे एक इंडिपेंडेंस दे, ओके या मेरा एक सुंदर सा घर हो, या उसमें ऐसे लग्जूरियस आइटम हो सकता है ये आपका एक ड्रीम है, ओके और वो ड्रीम, उस ड्रीम की तरफ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई की एनर्जी है यहाँ पे, सी कितनी क्यूट बटरफ्लाई है येलो कलर की, जो कि डेफिनेटली गुड लक एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करती है, ओके। साथ में बैलेंस की एनर्जी आ रही है, टेम्परेंस कार्ड आ रहा है, यानी कि यूनिवर्स या आपके जिस पर भी बिलीव करते हैं एंजल्स आपकी लाइफ में वो अबंडेंस की एनर्जी को पोर करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ओके। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी हर चीज़ आपकी लाइफ में एक मॉडरेशन में आ रही है, मॉडरेट अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट पे, ठीक है, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, ओके। ऐसा भी नहीं है कि सारी खुशियाँ एक साथ आ रही हैं, लेकिन हाँ ऐसा है कि आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। डिसाइड करना पड़ सकता है आपको, अपने माइंड को पूरा यूज़ करिएगा, डिसीजन लेते टाइम, ओके एंड डिसीजन लेके एक बेस्ट आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने वाले हैं इस वीक में, ये मुझे दिख रहा है, बेस्ट वे में आप आगे बढ़ने वाले हैं अपनी लाइफ में यहाँ पर, ओके। आइए देखिए आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है यहाँ पे। द इटर्नल लाइट ऑफ लव, ओके। आपके लाइफ में आपको एक पावर मिलना, एक पावर मिलना टू टेक डिसीजन, पावर मिलना कि आपकी लाइफ में ना ईश्वर एक लविंगली एनर्जी पोर कर रहा है इस वीक में, ठीक है। इटर्नल लाइट ऑफ लव की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, और लव ज़रूरी नहीं है रोमांटिक लव ही हो, ओके। हर किसी के लिए लव अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए लव उसकी जॉब से रिलेटेड होता है, उसका लव उसकी जॉब होती है, किसी के लिए लव उनके लिए उनके बच्चे होते हैं, बच्चों की एनर्जी मैनिफेस्ट करते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग है। अगर अपनी लाइफ में आप कोई किड मैनिफेस्ट करते, न्यू चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो भी यहाँ पे मैनिफेस्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। या कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है आप नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हो, वो एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आ रही है, और आपको डिसीजन लेने की पावर ईश्वर दे रहे हैं, ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। आई एम क्रिएटर, या डेफिनेटली यहाँ पे ये जो विश है आपकी जो पूरी हो रही है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपने मैनिफेस्ट करी है, ओके। या समटाइम्स हमें पता भी नहीं होता है कि हम चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और वो सिग्नल्स यूनिवर्स को जाते रहते हैं कि ओके यार दिस इज़ व्हाट आई वांट, ओके। उस चीज़ को विजुअलाइज किया है आपने, ठीक है, या उस चीज़ के लिए या तो आपने जर्नलिंग करी है, लिटरली मैनिफेस्टेशंस करी हैं आपने, जर्नलिंग करी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया है, यस। या फिर हो सकता है कि आप जस्ट विजुअलाइज करते थे, जस्ट सोचते थे कि मुझे ऐसी ड्रीम लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए अपने पार्टनर, मुझे ऐसा बेबी चाहिए, या मुझे ऐसा घर खरीदना है, ओके, या मुझे ऐसे अपने घर को डेकोरेट करना है, वॉट एवर इज़ योर ड्रीम, ओके। वो यहाँ पे मुझे आपका फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। यू आर क्रिएटिंग दिस, ओके, फॉर यू नाउ इन दिस 3D वर्ल्ड, बिकॉज ये 5D में पहले ही क्रिएट हो चुका है, ओके। ये आपकी विशेज़ ऑलरेडी यूनिवर्स तक जा चुकी थी, तो वो अब आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, उसकी बिगनिंग हो रही है यहाँ पे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। सो यहाँ पे देखिए, अगर आप में से किसी का बर्थडे है तो यस डेफिनेटली हमारी तरफ से बहुत बहुत बर्थडे कि आपको शुभकामनाएं, यूनिवर्स एंड मेरी तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से। अदरवाइज बर्थडे की एनर्जी देखिए न्यू बिगनिंग के बारे में डेफिनेटली बात करती है। इट्स टाइम कि आप ये केक कटिंग करें, एक हैप्पीनेस आना, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी की बात करें, यू विल फील लाइक यस सेलिब्रेट, लेट्स सेलिब्रेट आवर लाइफ। आप इस एनर्जी में रहने वाले हैं, या एक गुड लक की एनर्जी आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रही है, ओके। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है, डू मोर व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो यहाँ पे डेफिनेटली हैप्पीनेस की एनर्जी भी है ना यहाँ पे, यू विल फील सो हैप्पी, ओके। एंड आपको बोला जा रहा है वही करिए जो आपको खुशियाँ देता है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू प्लीज़ डू इट, ओके। यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी लाइफ में ना खुशियों को इंजॉय करें, तो या खुश रहने को आपको यूनिवर्स बोल रहा है यहाँ पे। तभी आपके लिए लव की एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, यूनिवर्स आपको खुद लव दे रहा है। नो वन इज़ यू एंड दैट इज़ योर पावर, ओके। सो यूनिवर्स आपसे यही बोल रहा है कि आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज ये भी मिल रहा है, यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर,
ओके ये लाइन आपके लिए आ रही है, यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर। ओके शायद आपको आपका तरीका यूनिवर्स से बात करने का अलग हो सकता है, यूनिवर्स से आप बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके एक जैसे बहुत ही इमोशन के साथ में आप बात करते हैं यूनिवर्स से, या कनेक्ट होते हैं, अपनी अपनी विश रखते हैं। ओके एंड दिस इज़ योर पावर। ओके और वो पावर आपको क्रिएटर बनाती है, और इस वजह से आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग आ रही है। सो यस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है वर्गोस, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 8th of August to 14th of August. Okay, for Capricorns, please guide me in this guiding. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Okay, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 3 of Cups की एनर्जी आ रही है, जो कि सेलिब्रेशन, कम्युनिटी एंड फ्रेंडशिप के बारे में बात करती है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स का आ रहा है, जो कि लविंग, गिविंग एंड साइकिक के बारे में बात करता है। अनदर कार्ड आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है, जो कि कंटेंटमेंट, लग्जरी एंड इंडिपेंडेंस के बारे में बात करता है। एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ एयर, यानी किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बात कर रहा है नॉलेजेबल, ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पेक्टेड के बारे में। ओके यहाँ पे एक मुझे जो मैसेज आपके लिए मिल रहा है इस वीक में, डेफिनेटली आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं। ओके या हो सकता है आप ऐसे इंसान हो जो कि मून की एनर्जी से बहुत प्रभावित रहते हो, या आपको इंट्यूशन बहुत क्लियर आती हो लोगों को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के, कि हाँ मुझे ये डायरेक्शन लेनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। यू आर सो इंट्यूटिवली गाइडेड। ओके और इस वीक में ये एनर्जी आपकी और ज़्यादा बढ़ रही है। ओके ये मुझे गाइडेंस आ रही है। ओके हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा कोई बिजनेस या ऐसा कोई काम करना चाहते हो, ऐसी कोई जॉब करना चाहते हो, या ऐसा कोई प्रोफेशन अपनाना चाहते हो जो कि साइकिक से रिलेटेड हो, या ओके सो या आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि या आपको उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, बिकॉज उस डायरेक्शन में आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ओके मुझे यहाँ पर ये भी गाइडेंस आ रही है कि इस वीक में आपकी नॉलेज में भी बहुत इजाफा होने वाला है, बहुत बढ़ोतरी होने वाली है इस वीक में। ओके आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी, और साथ में व्हाट आप बहुत गाइडेड रहेंगे, इंट्यूटिवली गाइडेड रहेंगे। आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपको गाइड करेंगे टू काइंड ऑफ, बिकॉज आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आना, आपको सही रास्ता वो दिखाएंगे कि क्या डायरेक्शन है, कैसे रहना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है आपको। बिकॉज साथ में यहाँ पे बटरफ्लाइज की बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस के बारे में बात करती है। तो यस डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न, इस वीक में आप चेंजेस से गुजरने वाले हैं, और उन चेंजेस जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसमें आप बहुत ही ज़्यादा गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। ओके ये मुझे गाइडेंस आपके लिए आ रही है विद दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड। ओके या साथ में यहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। तो नेक्स्ट मैसेज डेफिनेटली आपके लिए बात करता है कि आपकी लाइफ में कुछ आप अचीव करने वाले हैं इस वीक में बड़ा, लाइक ऐसा कुछ, या तो या तो मनी है, या लग्जरी, या कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट लेकर के आए, जहाँ पे आप फील करें कि या ओके आई लाइक माई लाइफ, ओके या आई लव माई लाइफ, ऐसे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं अपने लिए। ऐसा एक फुलफिलमेंट आपको लगेगा। ओके कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करने वाले हैं, और ये अचीवमेंट हर किसी के लिए अलग अलग है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। कुछ लोगों के लिए अपना लव लाइफ में अपना सोलमेट पाना ये एक अचीवमेंट है, कुछ लोगों के लिए अच्छा नया घर खरीदना, लैंड खरीदना, या जॉब पाना, हर किसी के लिए अलग अलग है। ओके ऑन दिस अर्थ हर किसी की विशेज़ अलग होती हैं, हर किसी की लाइफ को लेकर के डिमांड्स अलग अलग होती हैं। तो जो भी है ओके वो आपके यहाँ पे फुलफिल हो रही है, और उसको लेकर के आपको अगर कुछ इंट्यूशन आनी है, गाइडेंस चाहिए, तो वो आपको इस वीक में ईश्वर प्रोवाइड कर रहा है। ओके एंड वो यस डेफिनेटली एक अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में, रेनबो एनर्जी, गुड लक, एक लकी एनर्जी आपकी लाइफ में इस वीक में आ रही है कैप्रिकॉर्न। ओके एंड या हो सकता है इस वीक में आप कुछ लग्जूरियस आइटम भी खरीद सकते हैं, या तो आपका मन हो कि सपोज अपनी ब्यूटी पे काम करने का, आप अपने नेल्स या हेयर पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी स्किन को इन्हेंस करना चाहते हैं, उसकी ब्यूटी वो आप करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप अच्छे लग्जूरियस ब्रांड के कपड़े खरीदना चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों की ऐसी भी विश हो सकती है, वो आप पूरा कर रहे हैं। या फिर कोई घर खरीदना, ओके एक लग्जूरियस फर्नीचर या आइटम खरीदना अपने घर के लिए, या वो भी मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है समहाउ आपके लिए इस वीक में। ओके एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ आप बड़ा अचीव कर रहे हैं, इस वजह से सेलिब्रेशन की भी एनर्जी यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जो कि सेलिब्रेशन, कम्युनिटी एंड फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रही है।
कुछ लोगों के लिए ये जो कंटेंटमेंट है रिलेटेड टू एक लविंग रिलेशनशिप है, या तो एक आपका सोलमेट मिलना आपको, या फिर एक लव प्रपोजल मिलना आपको, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड का आना, ऐसे पर्सन का आना जो कि आपको बहुत सही गाइड करे। एक ऐसी फ्रेंडशिप की एनर्जी भी आपकी लाइफ में इस वीक में आ सकती है। ओके, एंड यस डेफिनेटली उस वजह से आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी आप पार्टी कर सकते हैं इस वीक में, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में अपनी अचीवमेंट को अपनी सक्सेस को लेकर के आप इंजॉय कर सकते हैं, या तो डिनर कर सकते हैं, या लोगों को बुला करके सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये एनर्जी मुझे इस वीक में आपके लिए दिख रही है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेवर अलोन, या आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। मैंने बोला ना, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत नॉलेज, बहुत इंट्यूटिवली गाइडेड रहने वाले हैं आपके लिए, और वो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं इस वीक में, आपको रास्ता दिखा रहे हैं एक लविंगली। यहाँ पे भी लविंग की एनर्जी, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे एंजल कितने प्यार से उसे सपोर्ट कर रही है इस गर्ल को, राइट। आपका बहुत फेथ है यूनिवर्स के ऊपर, या अपने गाइड्स एंजल ईश्वर के ऊपर। यू आर वेरी फेथफुल पर्सन, आपको आप बहुत बिलीव करते हैं अपने ईश्वर पे कि हाँ वो मुझे संभाल लेंगे। ओके, मैं अकेला नहीं हूँ। तो वही आपको मैसेज दे रहे हैं कि हाँ तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं विद लॉट्स ऑफ लव एंड गाइडेंस, हम तुम्हें सही रास्ता ही दिखाएंगे। ओके, एंजल विस्पर। ओके, एंड ट्रस्ट मी, अभी जब मैं आपको ये मैसेज दे रही थी तो मेरे ईयर रिंगिंग कर रहे थे, तो या शायद एंजल आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपके भी ईयर रिंगिंग कर सकते हैं इस वीक में। ओके, आपको अचानक से आप बैठे होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे मेरा ईयर रिंग होता है तो क्या होता है, मुझे ईयर से उस ईयर से कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, टू कुछ समथिंग अजीब सी आवाज़ आती है। तो वो एक अजीब सी आवाज़ आपको ईयर रिंगिंग कर सकते हैं आपके इस वीक में, और उस टाइम पे आपको जो इंट्यूशन आएगी, उस टाइम पे जो आप सोच रहे होंगे, ओके, वो आपके लिए गाइडेंस होगी। ओके, सो वो ईयर रिंगिंग एक काइंड ऑफ आपके लिए नोटिस होगा कि या यू आर थिंकिंग राइट, डू इट। ओके, तो इस तरीके से एंजल्स आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, ये आपके लिए मैसेज है। सो प्लीज़ इस वीक में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके ईयर कब रिंग कर रहे हैं, और जब रिंग करना है उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे, उससे जस्ट उसी समय आप क्या, उससे पहले आप क्या सोच रहे थे, माइंड कहाँ जा रहा था आपका। सो आपके एंजल्स आपसे ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। थैंक यू। वी राइज अप लिफ्टिंग अदर्स। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है एक लविंग और गिविंग एनर्जी भी यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप से आपके लिए आ रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, किसी को एक लविंग एनर्जी दे सकते हैं, प्यार की एनर्जी दे सकते हैं, किसी से प्यार से बात कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, देन प्लीज़ डू इट, बिकॉज बाई डूइंग दैट आप अपने एंजल ईश्वर के और करीब जा रहे हैं, अपनी सक्सेस के और करीब जा रहे हैं। ओके, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। बी योर ओन काइंड ऑफ ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पे आपके लिए ब्यूटीफुल का मैसेज आया है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग भी रहा था कि जैसे कोई ना अपने पे वर्क कर रहा है, अपनी ब्यूटी पे वर्क कर रहा है। तो यार डेफिनेटली अगर आप अपने ब्यूटी पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी बॉडी पे, स्किन पे, नेल्स पे, हेयर पे, किसी भी तरीके से वर्क करना चाहते हैं, ओके, देन प्लीज़ डू इट। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ। ओके, सो यहाँ पे आपके लिए एक हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है, एक हैप्पी लाइफ जीना, एक हैप्पी माइंड सेट रखना, ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय कैंसर्स, आइए देखते हैं कैंसेरियंस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। From 8th of August to 14th of August for Cancerians. Guides and angels, please guide me for Cancerians. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बात कर रहा है प्रॉस्परस, जनरस एंड सक्सेसफुल के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ फायर का, जो कि बात कर रहा है कॉन्फिडेंट, पैशनेट एंड एडवेंचरस के बारे में। देन आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है सेल्फ डाउट, कंफ्यूजन एंड फ्री विल के बारे में। ओके, अनदर कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बात कर रहा है प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशन के बारे में। ऑलराइट,
श्योर। सी मुझे ऐसी गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर आ रही है। सी आपके कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है विद दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, कि यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने कन्फ्यूज़न की स्टेट रह सकती है, या आपको लगेगा मैं एक स्टक एनर्जी में हूँ। हो सकता है आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, ओके, एंड उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, बट वॉट आपको लगेगा कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ओके, या मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मैं आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, ओके। ये कन्फ्यूज़न, एक सेल्फ डाउट की कंडीशन आपके सामने रह सकती है किसी भी सिचुएशन को लेकर के। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, बट आपको डर लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैं कैसे करूँ, कहीं सामने से रिजेक्शन ना मिल जाए, या हो सकता है आपका कोई इंटरव्यू शेड्यूल हो, ओके, बट आपको लग रहा हो कि अगर पता नहीं मैं तैयारी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरा इंटरव्यू कैसा जाएगा, और ये सोच के आप डरें और आप आगे बढ़ने से रुकें, या आपको लगे कि एक नेगेटिव थॉट पैटर्न आप बना सकते हैं, ओके। तो इस एनर्जी से आपको बोला जा रहा है, इस वीक में आपको बाहर निकलने को बोला जा रहा है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना। ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है ना, वो यही बात करे कि आप इस 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, इस सेल्फ डाउट की एनर्जी से निकल करके इस कॉन्फिडेंट एनर्जी में जाने वाले हैं इस वीक में। हो सकता है पास्ट वीक में या पास्ट कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं बढ़ पाऊँगा, ओके। सो या डेफिनेटली आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। इट्स टाइम कि आप आप इन सॉर्ड्स को हटा करके मूव फॉरवर्ड होंगे अपनी लाइफ में। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आप आगे आ रहे हैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह, जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है, गोल ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से डरता नहीं है, ओके। ये एनर्जी, एक फायरी एनर्जी में आप यहाँ पर आ रहे हैं इस वीक में। और येस, डेफिनेटली बिकॉज आप इतने पैशनेट एंड कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये आपकी लाइफ में एक सक्सेस लेकर के आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है, सिक्योरिटी लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। एक किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने का आपको मौका दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन होता है? वो होता है जो अबंडेंस, जिसकी लाइफ भरी होती है, जिसके पास मनी की कमी नहीं होती है, ठीक है, जिसकी जो भी मनी से रिलेटेड जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं ना, वो पूरी होती हैं उस पर्सन की, ठीक है। दूसरों की हेल्प करने वाला होता है, उसकी समाज में रिस्पेक्ट होती है, उसके अपने घर पे बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। या तो उस पर्सन के फॉर्म में आप बन करके बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, एक प्रॉस्पेरिटी का आना है, प्रॉस्परस प्रॉस्पेरिटी। सी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है इस वीक में, ओके। या एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, एक अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में ना इस वीक में। आप डेफिनेटली जो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेशली। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप पार्टी कर रहे हैं, लोगों को, फ्रेंड्स को बुला रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप ये जो सेलिब्रेशन है ना, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में कर रहे हैं, ओके। हो सकता है आप वीकेंड पे अपनी फैमिली के साथ में रेस्टोरेंट जा सकते हैं, कहीं वेकेशन का प्लान कर सकते हैं, ओके, हॉलीडे वेकेशन, या फैमिली के साथ में एक गैदरिंग करना, एक एंजॉय करना, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टाइम स्पेंड करना, वो आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और उससे पहले क्यों ये अवसर आपको मिल रहा है? बिकॉज उससे पहले आप काफ़ी बहुत हेक्टिक स्केड्यूल हो सकता है आप में से कुछ लोगों का, आप जिससे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, चीज़ें क्लियर नहीं थी आपको, या बस आप मेहनत करते जा रहे थे कि क्या रिजल्ट आएगा, आप थोड़ा सा डरे हुए एनर्जी में भी थे। बट हाँ, इस वीक में आप उन सारी एनर्जीज़ को पीछे छोड़ करके अबंडेंस की एनर्जी में आ रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के साथ में। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ओके, विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आकर के, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है कैंसरियंस। थैंक यू, ओके। अ डोर टू द इनफाइनाइट, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली, यहाँ पे मुझे इस डोर टू द इनफाइनाइट से आपके लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे सक्सेस के डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं। ईश्वर आपको मौका दे रहा है सक्सेसफुल बनने का, ओके, और वो आप इस वीक में बन रहे हैं, आप उसे चूज़ कर रहे हैं। आप अपने जैसे कि इस 3D वर्ड में आप ये स्टैम्प लगा रहे हैं कि येस, आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल, आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन नाउ। ये स्टैम्प आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, और ये जो आपके लिए डोर खुल रहा है इनफाइनाइट सक्सेस का, उसको आप एक तरीके से उस पर मोहर लगा रहे हैं कि या दिस इज माइन, दिस सक्सेस इज माइन, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, ओके। अनदर कार्ड आपके लिए लर्निंग का आ रहा है। सो या इस दौर में इस जर्नी में आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग होने वाली है। इस फियर की एनर्जी से निकल करके इस कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आना, मनी की एनर्जी में आना, ओके, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी लर्निंग लेकर के आने वाला है। इन फ्यूचर ऑल्सो जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक तरीके से आपके लिए एक पास्ट का
एक ऐसा दौर होगा जो आपको गाइड करेगा कि हाँ, पास्ट में मैं इस एनर्जी में था, तो मैं कैसे इस एनर्जी में आया या आई, और मैं कैसे इस अबंडेंस की एनर्जी में आई। ओके, मैंने कैसे अपने लिए ये ईश्वर ने मेरे लिए डोर खोला था। ठीक है, सो ये एक काइंड ऑफ आपके लिए लर्निंग बनने वाला है इन फ्यूचर, और इन फ्यूचर भी आप इससे जो है इस एनर्जी, ये एनर्जी आपको जो है ना, ये जो पैटर्न है लाइफ का, जो जिससे आप गुजर रहे हैं इस वीक में, ये आपको बहुत सर्व करने वाला है, आपको गाइड करने वाला है। मुझे ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं। थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, नो वन इज़ यू एंड दैट इज़ योर पावर। और ये कहीं ना कहीं आप पहचान रहे हैं इस वीक में। मैंने बोला ना, आप एक स्टैम्प लगा रहे हैं कि नो वन इज़ यू, नो वन इज़ मी। ओके, आई वॉन्ट दिस सक्सेस एंड आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, दिस सक्सेस इज माइन। ओके, इस पावर में आप आ रहे हैं इस वीक में। कीप गोइंग नो मैटर वॉट। ओके, आपको यही बोला जा रहा है कि अपने गोल के प्रति फुल फोकस्ड होकर के बस आगे बढ़िए कॉन्फिडेंस के साथ में, और यह डेफिनेटली सक्सेस है आपके लिए यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, हैप्पी माइंड हैप्पी लाइफ। या यहाँ पे डेफिनेटली किसी की लाइफ हैप्पी हो रही है, हैप्पी माइंड सेट आपका बन रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं आप लाइफ से। अपनी लाइफ में बहुत खुश फील करने वाले हैं। एक ये बहुत ही वीक आपके लिए ना खुशनुमा टाइम रहने वाला है आपके जीवन का। ओके, या जहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, इस टेंशन के दौर से आप बाहर निकल रहे हैं इस वीक में। कैंसिलियंस मुझे ये दिख रहा है आपके लिए। ओके, सो यस गाइस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, share it with others, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you, bye bye. Hi Pisces, आइए देखते हैं Pisces के लिए कैसा रहने वाला है ये वीक 8 अगस्त to 14th of August. Guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ फायर का, जो कि बात कर रहा है कॉन्फिडेंट, पैशनेट और एडवेंचरस के बारे में। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ एयर यानी 5 ऑफ सॉर्ड्स का, जो कि बात कर रहा है मिस्टेक्स, रीअसेसमेंट एंड मेलोड्रामा के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स का, जो कि बात कर रहा है लविंग, गिविंग एंड साइकिक के बारे में। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ कप्स का, जो कि बात कर रहा है विशेस, ड्रीम्स एंड हैप्पीनेस के बारे में। ओके, या सी पाइसेस, आपकी लाइफ में यहाँ पर डेफिनेटली मैं 9 ऑफ कप से स्टार्ट करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे। विश, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं इस वीक में। आपके कोई ना कोई ऐसा ड्रीम या ऐसे मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं आपकी, जो कि इस वीक में पूरी हो रही हैं। ओके, एंड ये आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस लेकर के आ रही है, एक पीस लेकर के आ रही है, एक स्टेबिलिटी लेकर के आ रही है, मुझे ये दिख रहा है। ओके, और ये आपकी लाइफ में इस वजह से आ रही है बिकॉज आप ना अपने पास्ट की मिस्टेक से बहुत कुछ आपने सीखा है। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सो इस वजह से एक चेंजेस आना आपकी लाइफ में, एक ब्लेसिंग मिलना आपको, ये मुझे यहाँ पर बहुत ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एक आती हुई मुझे यहाँ दिख रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग आपकी साइकिक एबिलिटी का बढ़ना दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ में वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और ये आपकी एक ब्लेसिंग हो रही है कि यू विल बी लाइक अ मजिशियन जो कार्ड होता है, एक मैजिशियन की एनर्जी में आप आ रहे हैं कि जो आप चाहें वो आप अपनी ड्रीम लाइफ को आप क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर इस वीक में। मुझे ये दिख रहा है, ये एनर्जी आपकी इन्हेंसमेंट मुझे इस वीक में दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक लव की एनर्जी का आना, ये क्वीन ऑफ वाटर की जो एनर्जी है, ये आपकी विश हो सकती है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि बहुत ही लविंग हो, बहुत ही केयरिंग हो। ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन जो बहुत इमोशनली फुलफिल्ड इंसान हो, जो बहुत ज़्यादा, ऐसा कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। ये आपकी विश हो सकती है, वो विश आपकी पूरी हो रही है यहाँ पे। ओके, साथ में यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एक यहाँ पे विश आपकी है हो सकती है कि आप किसी चीज़ को लेकर के अगर इस तक एनर्जी में थे, आपकी चीज़ें आगे मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही थी, तो वो यहाँ पे आपकी मूव फॉरवर्ड हो रही हैं। एक कॉन्फिडेंस एंड पैशनेट एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो आपकी विश है ना कि आपकी चीज़ें स्टक थी, आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब आई डोंट नो किस चीज़ को लेकर के है ये, या तो आपकी जॉब है या आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है कि कहाँ पर आप स्टक एनर्जी में थे पाइसेस। वहाँ पर अचानक से चीज़ें होना, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, एक सरप्राइजिंगली तरीके से आपकी चीज़ें पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिख रही हैं। अचानक से आपकी विश फुलफिलमेंट होना है, अचानक से आपको आपकी अगर ऐसी कोई विश थी कि आपकी आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, आप चाहते थे कि आगे बढ़ जाएं, ओके, वो
एक रियलाइजेशन होना कि क्यों नहीं बढ़ रही है, क्या मैंने मिस्टेक्स करी हैं, वो रियलाइजेशन होना, और उस वजह से अचानक से, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा, यू विल वर्क ऑन दैट एंड सरप्राइज फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, वो चीज़ आपकी फुलफिल होगी, वो विश आपकी फुलफिल होगी, आपकी स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। ओके, ये मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये विश आपकी हो सकती है कि आपको हो सकता है कि लोगों को फेस करने में डर लगता है, और आप बहुत ही आप अकेले की एनर्जी बहुत आपको अच्छी लगती हो कि हाँ, मैं अलोन की एनर्जी में अच्छा हूँ, मुझे लोगों से बात करने में या लोगों के सामने अपनी बात रखने में आपको थोड़ा सा डर लगता हो। ओके, तो वो एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आना, जहाँ पे आप लोगों के सामने अपनी बात बहुत ही पावरफुली रख सकते हैं। ठीक है, वो एनर्जी, वो ब्लेसिंग आपके लाइफ में आना, ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपकी लाइफ की ब्लेसिंग जो होने वाली है कि आप अपनी लाइफ के मेलो ड्रामा से बाहर निकलने वाले हैं। ऐसे लोग जो कि आपको सर्व नहीं करते हैं, जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है, जो आप जानते ही मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, बट समहाउ आप उनको नो नहीं बोल पाते हैं, आपको उनको झेलना पड़ता है। या समझ लीजिए कि आपको पता है ये पर्सन मेरी लाइफ में नेगेटिव है, बट स्टिल आप उसको किसी तरीके से झेल रहे हैं, किसी तरीके से उसको अपनी लाइफ में बर्दाश्त कर रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ से जा सकता है। ओके, ये मुझे एक आपके लिए गाइडेंस आ रही है, और ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी कि आपकी लाइफ से नेगेटिव पीपल जा रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है फॉर दिस वीक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए मैसेज आ रहा है एप्लीकेशन। ओके, एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है ब्लेसिंग्स का। सी, मैंने बोला ना, मुझे ब्लेसिंग वर्ड बहुत आपके लिए लग रहा था कि ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, एंड जो मैंने ब्लेसिंग्स बोली, हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स अलग अलग हैं, बट जो भी ब्लेसिंग्स बोली है, ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही हैं। ओके, एंड एप्लीकेशन का मैसेज आपके लिए पता है क्यों आया है? देखिए आप अगर ये दोनों ही कार्ड सेम जैसे ही हैं, सेम ही है। यहाँ पर बस यहाँ पे बुक है, और यहाँ पर ये गर्ल अर्थ पे जैसे खड़ी है। ओके, कनेक्टेड है अर्थ से, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, राइट। सो यहाँ पर अदरवाइज देखिए दोनों ही कार्ड ऊपर से सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो पास्ट के मिस्टेक्स है ना, उनसे लर्निंग करनी है और उनको अप्लाई करना है इस वीक में। हो सकता है पास्ट में ऐसे लोग हों जो आपके साथ नेगेटिव ट्रीटमेंट करते हो, आपको नेगेटिव तरीके से ट्रीट करते हैं, बट आप समहाउ नहीं जानते थे मैं उनसे कैसे ट्रीट करूँ। ओके, उनसे कैसे बैलेंस लेकर के आऊँ, उन्हें कैसे अपनी लाइफ से हटाऊँ। और आपने हो सकता है पास्ट में कुछ मिस्टेक्स करी हो, तो आपको बोला जा रहा है आप उन मिस्टेक्स से सीखिए, वो मिस्टेक्स दोबारा नहीं करिए। ओके, उनको उस लर्निंग को अपनी लाइफ में इस वीक में आपको अप्लाई करने को बोला जा रहा है। ओके, और जब वो अप्लाई करेंगे देन यू विल सी दैट ब्लेसिंग इज पोरिंग ऑन यू। ओके, वो लोग आपकी लाइफ से जाना, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जाना, या पास में हो सकता है आपको कभी जॉब ऑफर आया हो, लेकिन आपने उस पर डिसीजन नहीं लिया हो, उसको चूज़ नहीं किया हो, एक्सेप्ट नहीं किया हो। सो वो दोबारा नहीं करना है, अपने पास्ट के मिस्टेक से लर्निंग करनी है, वो मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है, रीअसेसमेंट करना है, और वो आपकी लाइफ में देन वो जॉब आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बन करके आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में। ओके, सो ये आपके लिए एक गाइडेंस है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं पाइसीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स यू हैप्पी। सो आपको ये बोला जा रहा है वो करिए जो आपको खुश रखता है। ओके, खुश करता है, ऐसी चीज़ें करना, ऐसे काम करना जो कि आपको अंदर से, भीतर से खुशी देते हो। ओके, दिखावा नहीं करना है, लोगों की खुशी के लिए कुछ नहीं करना है कि सामने वाले को अच्छा लग रहा है तो लेट्स स्पेंड 1 आवर विद दैट पर्सन, नो मैटर व्हाट। आप उस पर्सन को पसंद कर भी रहे हैं, उसकी कंपनियां नहीं कर रहे हैं, बस आपने कर लिया। आपको कोई जॉब या कोई ऐसी फील्ड में जाने को आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं जो कि आपको नहीं पसंद है, बट स्टिल यू आर डूइंग कॉज ऑफ योर पेरेंट्स। डोंट डू दैट। ओके, डू वॉट यू लव टू डू। ओके, हे वॉरियर, कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहिए, एक्शन लेते रहिए। ओके, और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपकी लाइफ में जो ड्रीम्स आपके फुलफिल हो रहे हैं, जो हैप्पीनेस आ रहे हैं, उसे आगे बढ़ करके स्वीकार करिए। हैप्पी माइंड, हैप्पी लाइफ। ओके, सो या डेफिनेटली आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि एक हैप्पी माइंड सेट के साथ में अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने की कोशिश करनी है आपको, और वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है इस वीक में, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स में भी हैप्पीनेस का मैसेज था, और यहाँ पे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आना, आपके माइंड में हैप्पीनेस आना, आपका माइंड शांत रहना, पीस आना आपके लिए, ये गाइडेंस आ रही है मुझे इस वीक में आपके लिए पाइसीज। सो यस पाइसीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, share it with others, and please subscribe to my channel for more such videos. Thank you, bye bye. हाय स्कॉर्पियोज, आइए देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है
from 8th of August to 14th of August for Scorpios. Guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ फायर का, यानी नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, जो कि बात करिए कॉन्फिडेंट, पैशनेट एंड एडवेंचरस के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ अर्थ का, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बात कर रहा है ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड सपोर्टिव के बारे में। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है द इम्प्रेस का, जो कि बात कर रहा है क्रिएशन, अबंडेंस एंड एक्शन के बारे में। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए 4 ऑफ कप्स का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ एब्जॉर्प्शन एंड डिसकंटेंटमेंट के बारे में। ओके, सी गाइज, यहाँ पे आपके लिए पता है क्या गाइडेंस आ रही है, यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है इस वीक में, बट द थिंग इज़ दैट आप अभी उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। ओके, जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है मेरे जीवन में। ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में तो कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, ऐसा। ओके, ये रीडिंग गलत है, बट ऐसा नहीं है। इट्स बिकॉज ऑफ दैट आपको ये थॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। ओके, आप अभी उस जोन में नहीं है कि आपको वो ब्लेसिंग दिखे। ओके, या समझ लीजिए ये कप जो है ना, जो क्रिएट जो ईश्वर कर रहा है ना अभी आपके लिए, वो पीछे है आपके। सो एनीवेज, आप कोई इंसान अपने हेड के पीछे से नहीं देख सकता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ दिख नहीं रही है कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग आने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, बट डेफिनेटली आने वाली है। ओके, एंड दैट्स वाई हो सकता है इस वीक में आप थोड़ा सा थोड़ा सा बोर एनर्जी में रह सकते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रह सकते हैं। आपको लगेगा मेरी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, मुझे तो नई चीज़ें मिल रही, मेरी लाइफ आगे मूव ऑन नहीं हो रही है। हो सकता है आप एक चाइल्ड चाहते हो, एक बेबी चाहते हो करना, प्रेग्नेंट होना चाहते हो, या हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, बर्थ देना चाहते हो किसी बिजनेस को, या न्यू जॉब आप सर्च कर रहे हो, या हो सकता है आप किसी नई जगह अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हो, बट समहाउ आपको लग रहा हो चीज़ें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है आगे। ओके, एक काइंड ऑफ डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी आप फील कर सकते हैं इस वीक में। ओके, इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीक। ओके, बट द थिंग इज दैट कि ये एनर्जी यूनिवर्स आपके सामने कब रखने वाला है, बट आपको दिख नहीं रहा है अभी, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके, बिकॉज ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इसी वीक में, और ये 3 नंबर ओके अबंडेंस की एनर्जी में आ रही है कन्वर्ट होकर के। ओके, जहाँ पे आप एबल हो पाएंगे, इतने आप योग्य हो पाएंगे कि आप एक्शन ले पाएँ उस अबंडेंस की एनर्जी के लिए। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपकी कोई विश ऐसी थी कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे बेबी चाहिए, वो पूरा हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेबी भी हो और साथ में रैबिट की एनर्जी आ रही है। रैबिट की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और अबंडेंस लेकर के आती है, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आती है। ओके, तो वो ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आना आपके लाइफ में अचानक से व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन कि आप आप देखिए, इन दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल ऐसे परेशान सा है, बोर सा है, उसको लग रहा है नहीं नथिंग इज गोइंग ऑन। ओके, एंड यहाँ पर ये रैबिट की एनर्जी है। यहाँ पे ये जो लेडी है ये अपने बेबी को खिला रही है, राइट। ये जो एंजल है ये अपने इस बेबी को खिला रही है, राइट। तो इस एनर्जी में आना, ये इस वीक में ये कन्वर्जन होने वाला है आपकी एनर्जी का। ओके, आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में आने वाले हैं। प्रेग्नेंट नहीं थे, इस वीक में ऐसा मौका मिलेगा कि आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग आएगी कि आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे। ठीक है, वो गुड न्यूज़ मिलना आपको। ओके, आपको कोई आइडिया था, उस पर काम नहीं कर पा रहे थे, वो आप कर पाएंगे। और आपका नया बिजनेस स्टार्ट करना, नई जॉब अपॉर्चुनिटी आना। ओके, वो इस तरीके की मुझे एनर्जी आपके लिए दिख रही है। ओके, नया घर खरीदना, आप घर खरीदना चाह रहे थे, आपके पास मनी नहीं इकट्ठा हो पा रही थी, या आपको किसी तरीके से उतने संसाधन नहीं मिल रहे थे, उतनी चीज़ें नहीं मिल रही थी, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे कि आप घर खरीद पाएँ या आप उतनी मनी एक्यूमुलेट कर पाएँ। तो इस वीक में आपको ऐसे चांसेस मिलेंगे कि आप वो मनी एक्यूमुलेट कर पाए। लोन नहीं सेंक्शन हो पा रहा था, लोन हो जाएगा सेंक्शन। जो ऐसी प्रॉब्लम्स थी ना जहाँ पे स्टक हो रहे थे, वो एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं इस वीक में स्कॉर्पियोज, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ फायर की एनर्जी आ रही है, जो कि बात करिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक पर्सन के रूप में आप उभर के सामने आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस, ये इस बोरिंग एनर्जी से ना, इस लो वाइब्रेशन से आप इतने इस कॉन्फिडेंस और हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में निकल करके बाहर आ रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव कर रहे हैं आप इस वीक में, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ अर्थ की जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे आपके लिए, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल और सपोर्टिव के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जैसे इस वीक में ना
आप इस एनर्जी में आने वाले हैं कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होकर के, सपोज आपको कोई ड्रीम था कि मुझे आप जॉबलेस थे सपोज फॉर एग्जांपल, तो आपको इस वीक में जॉब मिलना, और उसकी वजह से आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे कि नहीं मुझे कैसे कपड़े खरीदने हैं, मुझे कैसे तैयार होना है, कैसे रेडी होना है। ओके, ये सब चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ब्लेसिंग। यहाँ पर डेफिनेटली स्कॉर्पियोज आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है। ओके और यस, ये काइंड ऑफ आपकी लाइफ में एक एडवेंचरस जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, एडवेंचर आ रहा है आपकी लाइफ में। अब वो खुशियाँ कुछ लोगों के लिए जॉब हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। पर्सनल लाइफ में आपकी चीज़ें मेंटेन नहीं हो पा रही थी, रिलेशनशिप अच्छे नहीं बन पा रहे थे लोगों के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में, वो बनेंगे, और इस वजह से आपकी लाइफ में एक एक न्यू बिगनिंग आना, एक नए तरीके से न्यू फेज स्टार्ट होना लाइफ का, मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे। और उस वजह से एक सपोर्टिव ग्रुप बनना, लोग भी आपके लिए ऐसे आएंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे इस न्यू बिगनिंग में। ओके, एंड यू विल बी सो मच रिस्पॉन्सिबल। आप एक इस पर्सन की तरह, जैसा लग रहा है इस पर्सन ने बात भी नहीं ली है, बस सोच रहा है केवल कि मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। इस एनर्जी से आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह बन करके निकलेंगे। ये गार्डन देखिए येलो कलर के फ्लावर्स से भरा हुआ है, और येलो कलर की एनर्जी जो होती है वो अबंडेंस के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ आपकी लाइफ में अबंडेंस आना, सक्सेस आना, आपको ग्रोथ मिलना आपके जीवन में। ओके, ये मुझे आपके लिए स्कॉर्पियोज यहाँ दिख रहा है। आइए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेजेस क्या आ रहे हैं। थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है इनिशिएशन, या यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है आपके जीवन की, एक कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला था न्यू बिगनिंग आ रही है यहाँ आपके लिए, और यहाँ पे एंजल्स आपको देखिए गाइड कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, वन स्टेप आगे बढ़िए और ये आप सक्सेस की तरफ पहुँच रहे हैं। ओके, आपके लिए डोर ओपन हो रहा है सक्सेस का। तो या डेफिनेटली इनिशिएट कर रहे हैं आप, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं इस वीक में। वो अपॉर्चुनिटी मिलना कि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होना, मुझे ये दिख रहा है, बिल्कुल न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट होना। ओके, हेल्थ। ओके, सो इस वीक में आपको ये भी गाइडेंस है कि अगर आप आप हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, या आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो हेल्थ डेफिनेटली आपको अपने बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, या इंटरनली आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, या स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आपको बोला जा रहा है कि डॉक्टर को दिखाइए, विजिट करिए, डॉक्टर विजिट करिए। ओके, एंड वर्क ऑन दैट, उसको लाइटली मत लीजिए। एंड कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ है, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ना मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात करिए कि मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं थे, मेंटली अगर आप स्टेबल नहीं थे, तो वो आपकी हेल्थ में इजाफा हो रहा है इस वीक में। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो गर्ल है, ये शी इज़ लाइक डांसिंग, शी इज़ हैप्पी। ओके, तो वो मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी हो रही है, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। इस कॉन्फिडेंट पर्सन, इस बोरिंग और डिस्ट्रैक्टेड पर्सन की जगह पे इस कॉन्फिडेंट पर्सन और पैशनेट एडवेंचरस पर्सन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपकी हेल्थ में इजाफा हो रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते थे, ओके, हेल्दी, तो वो आप लूज़ कर पाएंगे, या हो सकता है आप वेट गेन करना चाह रहे हो कुछ लोग यहाँ पे, तो वो भी कर पाएंगे। उस तरीके से भी आपकी हेल्थ में इजाफा हो रहा है यहाँ पे। आइए देखते हैं आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस क्या आ रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ रहा है, हे वॉरियर कीप गोइंग। डेफिनेटली इस डिप्रेशन की एनर्जी से आपको बोला जा रहा है बाहर निकलिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये एनर्जी ही आपका सच है, नहीं, सच ये है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर रहा है जो आपको नहीं दिख रहा है। शो योर ट्रू कलर्स, इट्स टाइम टू शो योर ट्रू कलर्स, इट्स टाइम टू बिकम ए कॉन्फिडेंट एंड पैशनेट एंड एडवेंचरस पर्सन। ओके, लिव मोर वरी लेस, टेंशन नहीं लीजिए बिल्कुल भी। ओके, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है यहाँ पे, और बोला जा रहा है ज़िंदगी को खुश होकर के जिए आप इस वीक में। ओके, ये मत सोचिए कोई टेंशन या वरी एंजाइटी इस एनर्जी में बिल्कुल भी, बोरिंग एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना है। नेगेटिव माइंडसेट को बिल्कुल बाहर कर दीजिए, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ओके, लाइफ में ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, लिव योर लाइफ फुली। ओके, या बिकॉज यहाँ पे खुशियाँ आपका वेट कर रही हैं। ओके, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ का स्कॉर्पियोज इस वीक में। सो यस स्कॉर्पियोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे होती है देन प्लीज like this video, share it with others, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you. Bye bye.